सो यहाँ पे हम कंप्लीट वन शॉट करने वाले हैं ट्री, जो कि आपकी यूनिट नंबर 3 है, डेटा स्ट्रक्चर, राइट। सो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना है, देन आपके कंप्लीट यहाँ पे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, राइट। और इससे पहले अपन ने यूनिट 4 ऑलरेडी कर ली थी। अब इसके बाद अपन यहाँ पे यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं, देन उसके बाद जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं उन पे आएंगे अपन, है ना। यूनिट नंबर 1 पे आएंगे अपन, राइट, बिकॉज वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी यूनिट नंबर 2 एंड ऑल्सो यूनिट नंबर 5, राइट। सो ये सारे अपन करेंगे, बट उसके लिए हमें सबसे पहले यूनिट 1 को कवर करना पड़ेगा। सो काफ़ी जल्दी कर दूंगा मैं, राइट। एंड आपको कोई सी भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएंगी। और आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही होंगी, है ना। बिकॉज हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, सो हम आराम से सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। सो आपको सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ देना है। आप जितना आपसे हो रहा है आप उतना कर सकते हो अभी, है ना। बाकी मैं जितना करा रहा हूँ उतना कर लेना, राइट। एंड उसकी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा, है ना। तो देन आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सो ट्री क्या होता है? सिंपल है। ट्री एक हेरारिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपकी फैमिली है ना। अब आपकी फैमिली में क्या है, काफ़ी सारे मेंबर्स हैं। हो सकता है आपके पापा जी, दादाजी, है ना। और हो सकता है कौन से आगे भी आपकी जॉइंट फैमिली हो। तो उसमें क्या है, लेवल बाय लेवल चलता है। जैसे आपके जो ग्रैंड फादर हैं वो रहेंगे, देन उसके बाद आपके फादर रहेंगे, फिर आप रहोगे, है ना, इस तरीके से। सो ये जो फैमिली है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं अपन हेरारिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसी टाइप का अपना ट्री होने वाला है ना। अब आपने देखा होगा कि ट्री में क्या रहता है, बहुत सारी यहाँ पे ब्रांचेस रहती हैं, है ना, लीफ रहती हैं। सो इस तरीके से सेम इसमें भी रहता है कि ट्री में क्या रहता है। देखो सिंपल से यहाँ पे समझो, ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर डेटा इन हेरारिकल फॉर्म, ठीक है। सिंपल है, हेरारिकल फॉर्म में यहाँ पे डेटा स्टोर होता है, इंसर्ट होता है इसके अंदर, है ना। अब इस तरीके से ये एग्जांपल है ट्री का। तो देखो इसमें ये क्या रहता है, जो स्टार्टिंग में सबसे ऊपर जो यहाँ पे नोड रहती है, इनको नोड बोलते हैं ना। जितने भी एलिमेंट आएंगे, चाहे वो लेटर्स हो, चाहे वो डिजिट्स हो, कुछ भी हो, तो वो क्या कहलाएंगे, नोड कहलाएंगे। और यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली नोड रहती है, इसको अपन बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट, राइट। इसको रूट बोलते हैं। एंड इसके साथ जो यहाँ पे ये ब्रांचेस निकली रहती हैं, इनको एजिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजिस बोलते हैं। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, है ना। सो ये एजिस है, सबसे ऊपर वाली रूट होती है, ये सारी नोड होती है। और ये जो है ना, ये पेरेंट अपनी नोड होती है। एंड यहाँ पे ये इसके चाइल्ड है, राइट, चिल्ड्रन अपन बोल सकते हैं। सो यहाँ पे दो चाइल्ड है। क्लियर है, इतना बेसिक है ये, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अपन यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स की बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे अपन को जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले कि रूट क्या होता है। सो रूट मैंने बता दिया, सबसे ऊपर वाली जो नोड होती है, पेरेंट नोड जिसको बोलते हैं, वो अपनी रूट कहलाती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, द टॉप मोस्ट नोड ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड रूट। सिंपल है। अब इसके बाद सेकंड वाले देखो, यहाँ पे नोड क्या होती है, तो जितने भी एलिमेंट है वो सारी नोड ही कहलाती हैं, ठीक है। सो इतना आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा, राइट। इसके बाद अपन बात करें एजेस की, तो एजेस क्या होती हैं। तो द कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एजेस। मतलब दो नोड के बीच में जो कनेक्शन होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये नोड है, ये नोड है, इसके बीच में कनेक्शन है थ्रू एजेस, राइट। सो इसको अपन एजेस बोलते हैं। सिंपल है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो डिग्री क्या होती है। डिग्री का मतलब है यहाँ पे कि कितने आपके यहाँ पे चाइल्ड है। सिंपल सी ये बात है। जैसे यहाँ पे देखो, ये अपनी रूट नोड है। अब इसमें मिनिमम कितने चाइल्ड जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 1 एंड 2, दो चाइल्ड दिख रहा है मुझे, है ना। और इसीलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 2, राइट। ये बेसिक रहती है अपनी डिग्री। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा डिग्री क्या होती है। अब देखो डेप्थ क्या होती है। डेप्थ का मतलब होता है यहाँ पे कि अपन यहाँ पे एजेस कितने नीचे तक गई है, जैसे मतलब कितने लेवल तक गई है अगर बोले तो। जैसे यहाँ पे ये देखो, तो सिंगल यहाँ से यहाँ तक इस लेवल तक गई है, तो यहाँ पे डेप्थ 1 हो जाएगी, राइट। तो इसकी डेप्थ ही ये हो जाएगी। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अपनी डेप्थ हो जाएगी। अब देखते हैं अपन आगे। अब बेसिकली देखो, हाइट क्या होती है। हाइट ऑफ अ नोड। हाइट सिंपल सा आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे जो अपनी नोड है, कोई सा पेरेंट नोड है, उसके बाद यहाँ पे जितनी भी अपनी सब ट्री बनी हुई है ना, वहां से अपन को देखना रहता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये अपनी रूट है, ठीक है। अब मैं पूछूं इसकी हाइट क्या है, तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे, जैसे ये रूट है, ठीक है। सपोज मैं इसको आर लिखता हूँ, है ना। और इसकी हाइट क्या है वो कैसे अपन देखेंगे, इसके नीचे कितने यहाँ पे लेवल्स हैं ये आप चेक करो। मतलब यहाँ पे सबसे फर्स्ट लेवल ये है, ये एक लेवल दिख रहा है। अगर इनके भी और चाइल्ड होते तो यहाँ पे और लेवल बढ़ जाता है एक और, है ना। सो अभी फिलहाल एक लेवल है, सो दैट मीन्स इसकी हाइट 1 हो जाएगी, है ना। इस तरीके से अपनी हाइट होती है। सिंपल समझ में आ गया होगा, ठीक है।
ये क्लियर है। सो हर नोड की हाइट अलग अलग होती है और यहाँ पे जो ओवरऑल ट्री की हाइट होती है, तो जो रूट की हाइट है वही अपनी ट्री की हाइट है। जैसे यहाँ पे देखो, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है, तो इसकी हाइट सिंपल से यहाँ पे 0 है ना। इसकी हाइट क्या है, 0 है। इसकी हाइट क्या है, 1 है, राइट। ये सिंपल सा रहता है। तो ये जो 1 है ना, ये पूरी ट्री की हाइट है ना। इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली देखो, यहाँ पे जैसे ये देख रहे हैं अपन, है ना, ऑर्डर ऑफ यहाँ पे ट्री। सो यहाँ पे ट्री का ऑर्डर मैंने वही बता दिया कि यहाँ पे मैक्सिमम जितने चाइल्ड होते हैं वो अपना ट्री का ऑर्डर होता है, ठीक है। इसी तरीके से नोट का भी ऑर्डर होता है, तो उसके जितने चाइल्ड है वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, सिंपल है ना। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लीफ नोड क्या होती है यहाँ पे, लीफ का मतलब होता है जो सबसे नीचे नोड है वो आपकी लीफ नोड है। सबसे नीचे कौन से होते हैं, सबसे नीचे चाइल्ड होते हैं, राइट। सो वो उसके बाद वहां पे कोई से भी चाइल्ड कनेक्टेड नहीं रहते। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से अपने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने इस तरीके से कुछ यहाँ पे ट्री बनाई है। तो इसमें जो लीफ नोड हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे, राइट, ये नीचे वाली, क्योंकि इनके नीचे और कुछ भी नहीं है। ये लीफ नोड हो जाएंगे, ये पेरेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये रूट हो जाएगी, सबसे ऊपर वाली रूट हो जाएगी, ठीक है। और रूट के लिए ये दोनों अपनी चाइल्ड होंगे, सिंपल है। इस तरीके से अपना चलता है। अब जैसे इंटरनल नोड क्या होता है, इसका मतलब है कि ऐसी नोड जिसमें कम से कम एक चिल्ड्रन तो हो उसका, है ना। एक अगर चाइल्ड है तो वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे इंटरनल नोड कहलाएगी। जैसे ये इंटरनल नोड कहलाएगी क्योंकि इसमें 2 चिल्ड्रन आपको दिख रहे हैं। ये भी कहलाएगी, है ना, और ये भी कहलाएगी। लेकिन ये नहीं कहलाएंगी क्योंकि इनका यहाँ पे ये लीफ नोड है, राइट, और इसके नीचे कुछ है ही नहीं, कोई सा इनका चाइल्ड है ही नहीं। सो ये इसलिए अपन बोल रहे हैं सिंपल सा, ये अपनी लीफ नोड है। एंड इसके ऊपर जितनी हैं वो अपनी क्या कहलाएंगे, यहाँ पे इंटरनल नोड कहलाएंगे। सो ये था बेसिक स्ट्रक्चर जो अपने एक ट्री का था। सो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सबसे पहले बाइनरी ट्री होता क्या है, सिंपल डेफिनेशन समझो। ऐसा ट्री, एक ऐसा ट्री जिसमें एट मोस्ट यहाँ पे 2 चिल्ड्रन हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही चिल्ड्रन होने चाहिए। 2 से कम एक चलेगा, राइट, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपके 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन हो गए। तो अगर 2 से कम है तो यहाँ पे या फिर 2 हैं तो अपना वो क्या कहलाएगा, बाइनरी ट्री कहलाएगा, सिंपल सा। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। देखो, अ ट्री इन विच ईच नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ बाइनरी ट्री, सिंपल। तो इस तरीके से ये आपकी रूट होती है। ये इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट चाइल्ड, इसको बोलते हैं राइट चाइल्ड, राइट। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं, सिंपल है। ये लीफ नोड है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अब अपन बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, है ना, कि ये कितने टाइप्स का होता है, राइट। सो बेसिकली देखो, यहाँ पे सबसे पहला अपना टाइप्स हो जाएगा यहाँ पे फुल बाइनरी ट्री। अब इसका मतलब क्या होता है, फुल बाइनरी ट्री का मतलब होता है यहाँ पे कि देखो, इसमें जितनी भी नोड है उसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो 0 चिल्ड्रन होने चाहिए या फिर 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। तभी वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे फुल बाइनरी ट्री कहलाएगा। सिंपल है, कैसे, जैसे देखो, यहाँ पे ये नोड है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। देखो, 2 हैं, राइट, या तो 0 या तो 2। तो यहाँ पे 2 हैं तो अपन बोलेंगे कि यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसके या तो 2 होने चाहिए या तो 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 हैं, इसके परफेक्ट है। इसके यहाँ पे भी 2 चाइल्ड है, राइट। अब देखो, इसके भी 2 चाइल्ड, इसके भी 2 चाइल्ड। अब नीचे आ जाए सबसे लीफ वाली पे, तो इनका 0 चाइल्ड है, राइट, सबका 0 चाइल्ड है। तो ये परफेक्ट है, चलेगा, बिकॉज हमने खुद बोला है कि यहाँ पे या तो 0 या तो 2, किसी भी नोट का ये होना चाहिए, है ना। तो एवरी नोट का अपन को ये चेक करना है 0 चाइल्ड है या फिर 2 चाइल्ड है। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है सो वो फुल बाइनरी ट्री कहलाएगा, राइट। इतना क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली देखो, अपना कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होने वाला है, ये सेकंड टाइप से अपने, है ना, बाइनरी ट्री का। सो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है, एक ऐसा ट्री जिसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, सारे लेवल्स फिल्ड होने चाहिए पूरे कंप्लीटली तरीके से, है ना। और यहाँ पे जो लास्ट लेवल है उसमें क्या होना चाहिए, जैसे अभी आपको डेफिनेशन पढ़ा दूँ, ठीक है। So a binary tree in which all levels are completely filled except the last levels, and the last level is filled from left to right is called a complete binary tree। अब इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल देखो तो आप समझ जाओगे इजीली। जैसे ये अपना एग्जांपल है, इसमें रूट नोड है, फिर उसके चाइल्ड है, राइट। फिर इसका देखो, यहाँ पे इसका भी 2 चाइल्ड है और इसका एक ही चाइल्ड है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, यहाँ पे जो गैप है ये कवर हो रहा है, राइट। मतलब यहाँ पे हर बार ये होना चाहिए कि ये वाला गैप यहाँ पे कवर होना चाहिए। चाहे आपका यहाँ पे देखो इस तरीके से बनना चाहिए, है ना, चाहे वो इस तरीके से बने, ठीक है। अगर मैं यहाँ भी लगा दूँ, एक और लगा दूँ, जैसे यहाँ पे 7, तो भी ये मेरा क्या कहलाएगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री। सिंपल एक रूल याद रखो कि आपका यहाँ पे ये वाला एरिया खाली नहीं होना चाहिए, मतलब इसका यहाँ पे राइट और इसका लेफ्ट होना ही चाहिए, कंपलसरी है, राइट, कंपलसरी। सिंपल है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से होता है ना। सो यहाँ पे ये इस तरीके से भरा हुआ होता है, सिंपल है। इतना आपको समझ के चलना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते थर्ड टाइप।
अब बेसिकली देखो जो थर्ड टाइप है परफेक्ट बाइनरी ट्री, ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी आपकी नोड हैं सब में यहाँ पे दो चिल्ड्रन होने चाहिए। और जो लीफ नोड है, अब लीफ नोड में अपना दो चिल्ड्रन तो पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि वो तो लीफ सबसे नीचे है ना। तो उसमें क्या होना चाहिए, वो एक लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। सो अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी इंटरनल नोड हैज़ एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन। देखो उसने खुद बोला इंटरनल नोड में, मतलब लीफ को उसने पहले ही छोड़ दिया है ना। सो जो भी इंटरनल नोड है उसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन होने चाहिए। ऑल लीफ नोड आर एट द सेम लेवल इज कॉल्ड अ परफेक्ट बाइनरी ट्री। सो यहाँ पे ये परफेक्ट एग्जांपल देखो, ये इंटरनल नोड है, इसके दो चिल्ड्रन है, और ये लीफ नोड है तो एक ही लेवल पे है। देखो एज इट इज यहाँ पे ये इंटरनल नोड है, ये भी, तो यहाँ पे इसके भी दो चाइल्ड हैं, इसके भी दो हैं, इसके भी दो हैं, और ये एक ही लेवल पे, राइट, इस तरीके से देखो एक ही लेवल पे है। सो ये कहलाएगा परफेक्ट बाइनरी ट्री का एग्जांपल। सो इस तरीके से अपने यहाँ पे तीन मेन टाइप्स ये है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे टाइप्स ऑफ यहाँ पे बाइनरी ट्री, राइट। अब बेसिकली देखो ये अपना ऑपरेशन होने वाला है ना। सो यहाँ पे अपन ट्रिवर्सल देखने वाले। ट्रिवर्सल ऑपरेशन क्या होता है, ट्रिवर्सल का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि आपको एक एक नोड पे विजिट करना है एंड फिक्स किसी ऑर्डर में अरेंज करना है उनको, है ना। जैसे यहाँ पे देखो सिंपल लिखा हुआ है, विजिट टू एवरी नोड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर नोन एज द ट्री ट्रिवर्सल, राइट, जिसको अपन बोलते हैं बाइनरी ट्री ट्रिवर्सल। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपने टाइप्स होने वाले हैं तीन। सबसे पहला इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, राइट। सो इन ऑर्डर ट्रिवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल एंड लास्ट पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल, राइट। अब आपको कैसे पता चलेगा कैसे किस ऑर्डर में किसको अरेंज करना है ना। सिंपल है, ये रूल है, ये इस रूल को हमें फॉलो करना है। तो इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो आपका लेफ्ट है वो राइट से पहले आएगा, लेफ्ट पहले आएगा राइट से, राइट, लेफ्ट पहले आएगा। ये चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रख लो, आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो आपका लेफ्ट यहाँ पे पहले है ना, राइट से, लेफ्ट पहले है राइट से, लेफ्ट पहले है राइट से, क्लियर है। तो देखो लेफ्ट हमेशा आपका पहले आ रहा है, किससे, राइट से। सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है ना। अब देखो आपको याद क्या रखना है, इन ऑर्डर, इनका मतलब क्या होता है, बीच में, राइट, इनका मतलब होता है बीच में, सिंपल से समझ के चलो। इनका मतलब होता है बीच में, तो आपका रूट बीच में आएगा। प्री ऑर्डर, प्री मतलब पहले, है ना, तो पहले आपका रूट आएगा। अब इसमें पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में, राइट, पोस्ट मतलब बाद में। सो यहाँ पे रूट बाद में आएगा, बाकी इनका ऑर्डर सेम रहेगा, लेफ्ट पहले राइट बाद में। सो इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट पहले, रूट बीच में, और फिर यहाँ पे राइट अपना लास्ट में, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे प्री ऑर्डर, प्री मतलब पहले, तो रूट पहले फिर लेफ्ट और राइट। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट का मतलब होता है लास्ट में, तो अपना रूट लास्ट में आएगा, है ना, तो लेफ्ट राइट फिर रूट। ये सिंपल सा ऑर्डर है। सो ये आई होप आपको याद हो गया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है सिंपल सा। सो इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो अब देखो इसमें क्या दिख रहा है हमें, लेफ्ट, रूट और राइट, ये सिंपल सा हमारा ऑर्डर है ना। अब देखो इसमें हमारे यहाँ पे एक ट्री बनी हुई है, सिंपल है। अब अपन को कैसे इसको लिखना है इन ऑर्डर में, ये ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन को लेफ्ट में जाना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे ऊपर वाली नोट पे और रूट नोट पे मैं खड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब अपन देखेंगे ऑर्डर को। अब ऑर्डर क्या बोल रहा है, लेफ्ट में जाओ, रूट में जाओ, राइट में जाओ। तो ये बोलेगा इसका लेफ्ट क्या है, ये है, हाँ, यहाँ पे आगे नीचे आ गया। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जितनी भी आप नोट पे विजिट करोगे हर नोट पे यही रूल फॉलो होगा, हर नोट पे आपको यही रूल फॉलो करना है। अब इस पे आ गए, इस पे भी वही रूल फॉलो करोगे, लेफ्ट, रूट, देन राइट। तो ये बोलेगा लेफ्ट में, ठीक है, इसके लेफ्ट में आ गया। अब इस पे भी यही रूल फॉलो होगा, लेफ्ट, रूट, राइट। तो ये बोलेगा मेरे लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, फिर बोलेगा तो रूट में क्या है, रूट में तो मैं खुद ही हूँ, बोलेगा ठीक है तो लिख लो। तो अपन ने रूट को सबसे पहले लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद बोलेगा राइट में है क्या कुछ, बोलेगा नहीं, मेरे राइट में भी यहाँ पे कुछ नहीं है ना। तो बोलेगा ठीक है, फिर एक काम करो ऊपर चले जाओ। तो ये ऊपर आएगा वापस इसी पे जहाँ से आया था। अब इससे बोलेगा टू से क्या बोलेगा, लेफ्ट में क्या है तुम्हारे, बोलेगा 4 है, वो तो हो गया। अब इसके बाद रूट, बोलेगा रूट मैं खुद हूँ, तो इसके बाद अपन इसको लिख देंगे, ठीक है, 2 को लिख दिया मैंने। अब इसके बाद बोलेगा तुम्हारे राइट में कुछ है क्या, बोलेगा हाँ, तो यहाँ पर राइट वाले को लिख देगा, ठीक है, सिंपल है। क्योंकि राइट में यहाँ पे कुछ नहीं है लेफ्ट राइट में, इसलिए मैंने डायरेक्ट राइट को लिख दिया, वरना यहाँ पे आया था फिर इसमें भी वही रूल देखता, लेफ्ट, रूट, राइट। तो ये बोलेगा लेफ्ट में कुछ नहीं है, रूट में खुद ही है, और यहाँ पर राइट में भी कुछ नहीं है ना। सो 5 आ जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले 4 आया, देन 2 आया, देन 5 आया। अब ये यहाँ से खाली हो जाएगा, ये सब हो गए। अब सबसे ऊपर आएगा, अब इसके बाद बोलेगा यहाँ पे फिर से रूल फॉलो होगा, लेफ्ट, रूट, राइट। तो बोलेगा लेफ्ट तो मैंने सारा कवर कर लिया है। अब बोलेगा तो रूट लिखो, बोलेगा रूट तो मैं खुद ही हूँ, तो खुद को लिखेगा। सो यहाँ पे 1 लिखा। अब उसके बाद एक ही एलिमेंट बचा है, और ऑब्वियसली अपन को क्या करना है, लेफ्ट के बाद रूट, रूट के बाद राइट को फॉलो करना है। सो लेफ्ट हो गया कवर,
रूट भी हो गया कवर। अब यहाँ पे राइट में आ जाएंगे। सो राइट में अपना क्या है, यहाँ पे 3 है, सो दैट्स वाई अपन ने 3 को लिख दिया। सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको भी अपन वैसे ही करेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले लेफ्ट और यहाँ पे रूट और राइट, ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है हमेशा, ठीक है, इन ऑर्डर में, राइट। सो सबसे पहले लेफ्ट में इस पे आएंगे, बोलेगा लेफ्ट रूट राइट, तो लेफ्ट में आएंगे, इस पे आएंगे, बोलेगा लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट में डी है मेरा सबसे पहले, ठीक है, डी पे आ जाएंगे। अब इसके बाद ये फिर से जाएगा वापस यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसका लेफ्ट राइट कुछ है ही नहीं। फिर से यहाँ पे बी पे जाएगा। अब ये बोलेगा लेफ्ट रूट राइट, तो बोलेगा लेफ्ट तो मैंने कवर कर लिया, डी आ गया मेरा। अब बोलेगा रूट, रूट मैं खुद ही हूँ, बी, है ना, तो यहाँ पे रूट लिख लेगा बी। अब इसके बाद यहाँ पे हो गया लेफ्ट, हो गया रूट, हो गया। अब बोलेगा तेरा राइट, तो राइट यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे राइट को कवर करेगा, जो कि अपना ई हो जाएगा। सिंपल है। अब इसके बाद वापस यहाँ पे आएगा, अब ये सारी चीज़ें कवर हो गई। अब इसके ऊपर आएगा, है ना, बोलेगा लेफ्ट, लेफ्ट कवर हो चुका है पूरा। अब इसके बाद बोलेगा रूट, ये देखो रूट, तो बोलेगा रूट मैं खुद ही हूँ, तो यहाँ पे अपना ए लिख लेगा, राइट। अब इसके बाद लेफ्ट कवर हो गया, रूट हो गया। अब ये बोलेगा राइट में आओ, तो राइट में यहाँ पे आएगा सबसे पहले। अब इसमें फिर से बोलेगा लेफ्ट रूट राइट, तो बोलेगा लेफ्ट में तो मेरे एफ है, तो एफ को लिख लेगा, ठीक है। अब बोलेगा रूट, रूट ये खुद ही है ना, सो यहाँ पे इसका रूट आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद कुछ है ही नहीं, सो सिंपल सारे हमारे कवर हो चुके हैं। इस तरीके से सिंपल सा अपन को यहाँ पे इन ऑर्डर रिवर्सल करना है, राइट। क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली देखो, जो अपना सेकंड रिवर्सल है वो है अपना यहाँ पे प्री ऑर्डर, है ना। सो यहाँ पे प्री बाइनरी ट्री लिखा है, यहाँ पे प्री रिवर्सल कर लेना, ठीक है, सिंपल है। अब देखो, इसमें क्या ऑर्डर फॉलो करना है, प्री मतलब पहले, तो रूट पहले, देन उसके बाद लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट, सिंपल है ना। अब इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, कुछ नहीं देखना है। सबसे ऊपर आएंगे, ये बोलेगा रूट लेफ्ट राइट, बोलेगा रूट मैं खुद हूँ, तो खुद को लिख लेगा सबसे पहले 1, ठीक है। उसके बाद बोलेगा लेफ्ट, यहाँ पे आएगा, फिर से वही ऑर्डर फॉलो, रूट लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे बोलेगा रूट मैं खुद ही हूँ, तो 2 को लिख लेगा। फिर बोलेगा यहाँ पे आने के बाद रूट लेफ्ट राइट, तो बोलेगा रूट तो हो गया। अब इसके बाद लेफ्ट में आएगा यहाँ पे, अब इस पे भी वही ऑर्डर फॉलो होगा, रूट लेफ्ट राइट, तो एक ही यहाँ पे रूट है ना, तो इसको खुद को लिख लेगा, राइट। फिर से यहाँ पे आएगा, सो रूट लेफ्ट और राइट। अब इसके बाद 5 आ जाएगा, तो देखो अपना सबसे पहले 2 आ गया था, है ना, जो कि रूट था, फिर उसका लेफ्ट 4 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे उसका राइट, तो 5 आ गया। अब यहाँ पे आएगा, ये सारे कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद ऊपर आएगा, रूट हो चुका है, लेफ्ट हो चुका है पूरा। अब इसके बाद बोलेगा राइट, तो राइट में यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली अपन इसको लिख देंगे, ठीक है, सिंपल। इस तरीके से अपन को लिखना है, समझ में आ गया होगा आपको, राइट। आपको सिंपल एक चीज़ अपने माइंड में हमेशा क्लियर रखनी है, सबसे पहले ऊपर आ जाओ, ऑर्डर देखो, ऑर्डर के हिसाब से काम करो। नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ, उस पर भी आपको ऑर्डर देखना है, जितने भी एलिमेंट विजिट करोगे सब पे ऑर्डर को फॉलो करोगे, ठीक है। अब इसमें देखो, ये आपको सिंपल दिख रहा है, क्या करेंगे, रूट लेफ्ट राइट, रूट क्या है मेरा ए है, तो मैं ए लिख लूंगा सबसे पहले। रूट के बाद लेफ्ट में जाना है, ठीक है, यहाँ पे आ जाऊंगा। फिर से बोलेंगे वही ऑर्डर, रूट लेफ्ट राइट, रूट ये खुद ही है, तो यहाँ पे अपन रूट लिख लेंगे। उसके बाद लेफ्ट, इसके लेफ्ट में आएंगे, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ रूट है ना, तो डी को लिख लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद वापस यहाँ पे आ जाऊंगा, तो फिर से वही ऑर्डर बोलेंगे, रूट लेफ्ट और राइट, तो यहाँ पे रूट हो चुका है, लेफ्ट हो चुका है, और राइट में आएंगे। सो यहाँ पे मेरा ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये सारी चीज़ें कवर होगी, वापस यहाँ पे आएंगे। सो रूट हो गया, लेफ्ट पूरा हो गया। अब मैं आऊँगा राइट में, इसमें आऊँगा, तो फिर से ये क्या बोलेगा, रूट लेफ्ट राइट, तो रूट में क्या है, ये खुद ही है ना, सो सी लिख लेंगे, सिंपल है। अब उसके बाद लेफ्ट में देखो, रूट फिर लेफ्ट, तो अब लेफ्ट में आएगा यहाँ पे। अब इसमें भी वही ऑर्डर देखेगा, सो रूट लेफ्ट राइट, तो एक ही है रूट, है ना, तो सिंपल एफ अपना रूट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन को लिखना है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही ईजी है, राइट। अब इसके बाद अपन लास्ट देखते हैं यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे देखते हैं पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल, राइट। अब इसमें भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, जितनी भी नोट पे विजिट करो सिर्फ अपन को चेक करना है ऑर्डर, दैट्स इट, ठीक है। सो इसमें क्या देखना है, सबसे पहले लेफ्ट राइट और रूट, ये सिंपल सा ऑर्डर फॉलो करना है। सो सिंपल सा अपन ऑर्डर फॉलो करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आ गए। अब ऑर्डर देखेंगे लेफ्ट राइट रूट, तो यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे आ जाएंगे। फिर से ऑर्डर देखेंगे लेफ्ट राइट रूट, तो इसके भी लेफ्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इसके यहाँ पे लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, अब सिर्फ रूट है, तो ये खुद ही रूट है ना, तो ये अपने आप को यहाँ पे लिख लेगा 4, राइट, सिंपल है। अब इसके बाद जस्ट ऊपर आएंगे, फिर से बोलेगा लेफ्ट, देन उसके बाद राइट, तो यहाँ पे राइट आ जाएगा, इसका 2 का राइट है ना, सो 5 आ गया यहाँ पे। इसके बाद रूट, तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब रूट, रूट क्या है अपना 2 है, तो यहाँ पे सिंपल 2 को लिख लेंगे, क्लियर है। ये हो गया, ये हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, रूट हो गया। अब फिर से ऊपर आ जाएगा, अब फिर से यहाँ पे बोलेगा लेफ्ट
देन फिर उसके बाद क्या बोलेगा राइट, है ना, तो यहाँ पे राइट में आएगा तो यहाँ पे सिर्फ 3 है, इस पे भी वही ऑर्डर चलेगा, लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, रूट, तो रूट में 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया। अब इसके बाद अब देखो लेफ्ट हो गया अपना पूरा, ये लेफ्ट हो गया, इसके बाद राइट हो गया, ये राइट हो गया, अब बोलेगा रूट, तो अब सबसे ऊपर ये एक ही रूट है ना, सो अपन ने 1 को लिख दिया। सिंपल है इस तरीके से। अब एज इट इज मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो अब सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट रूट राइट, तो यहाँ पे आऊंगा मैं, बोलेगा लेफ्ट रूट राइट, तो मैं लेफ्ट में आऊंगा। इसका भी बोलेगा लेफ्ट रूट और फिर सॉरी लेफ्ट राइट और रूट, है ना, सो यहाँ पे आएंगे, सो लेफ्ट, लेफ्ट क्या है डी है, क्लियर है, इसको लिख लेंगे। इसके बाद बोलेगा राइट, तो इसका राइट क्या है ई है, इस तरीके से लिख लेंगे। तो लेफ्ट हो गया राइट हो गया, अब रूट, रूट ये खुद है बी, है ना, सो बी को लिख लेंगे। सिंपल है, सो लेफ्ट हो गया और राइट हो गया, फिर यहाँ पे रूट हो गया। अब ऊपर आएंगे, फिर से वही बोलेगा लेफ्ट राइट रूट, तो ये लेफ्ट पूरा कवर हो चुका है। अब इसके बाद बोलेगा राइट में आ जाओ, ठीक है राइट में आ गया। अब यहाँ पे फिर से बोलेगा लेफ्ट फिर राइट फिर रूट, तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट आएगा, है ना, तो यहाँ पे एफ आएगा, फिर उसके बाद अब यहाँ पे राइट कुछ है नहीं, रूट आ जाएगा जो कि अपना सी है, ठीक है। तो देखो अब फिर से ऑर्डर देखेंगे ऊपर आने के बाद, है ना, सो लेफ्ट अपना पूरा कवर हो चुका है, उसके बाद राइट यहाँ पे ये भी कवर हो चुका है, अब रूट, तो यहाँ पे रूट क्या है ए है, राइट, तो इसको लिख लेंगे, ये अपना सिंपल सा ऑर्डर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक रिवर्सल कैसे करना है, राइट, बहुत ही इजी है। अब बेसिकली देखो नेक्स्ट ऑपरेशन अपना यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, सो ये लास्ट होने वाला ऑपरेशन यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल सा अपन को इंसर्ट करना है नोट को, और कैसे इंसर्ट करना है, एक ऑर्डर में। ऑर्डर क्या होगा, सिंपल, देखो जो अपनी लेफ्ट साइड में होगा, रूट के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होगी, जो भी नोड होगी, वो उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, है ना, और फिर उसके बाद जो रूट होगी उसकी वैल्यू बड़ी होगी, किससे, लेफ्ट वाले अपने नोड से, सिंपल है। और उसके बाद जो राइट में वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी, सिंपल है। देखो यहाँ पे जो अपना यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री है, इस तरफ वाला, है ना, वो क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन होगा रूट से, और रूट भी लेस देन होगा राइट सब ट्री से, इस तरीके से लिखना है। जैसे यहाँ पे ये सिंपल सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे अपन को क्या करना है, इंसर्ट कराना है, यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, ठीक है। सो क्या करेंगे, सिंपल 50 लिखूंगा मैं सबसे पहले, फिर यहाँ पे क्या है 30, तो 30 50 से ज़्यादा है कि कम है, कम है, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे लेफ्ट में आएगा, सो यहाँ पे मैं 30 लिख दूंगा। उसके बाद 70, अब 70 50 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे आएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद 20, अब 20 किससे ज़्यादा है किससे कम है, तो देखो 20 सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे, 50 से क्या है कम है, मतलब इस तरफ आएगा। अब 30 से ज़्यादा है या कम है, 30 से कम है, मतलब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मेरा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 40, अब देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, 40 50 से ज़्यादा है या कम है, तो कम है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे 30 से कंपेयर करेगा, 30 से 40 ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, मतलब राइट साइड में आएगा, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब 60 को देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे 60 50 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, इसका मतलब इस तरफ आएगा। अब 70 से देखेंगे तो ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ पे कम है ना, सो दैट्स वाई यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट 80, अब 80 सबसे पहले यहाँ पे 50 से ज़्यादा है, मतलब राइट साइड में आएगा, 70 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से अपन को कुछ यहाँ पे बनाना है बाइनरी बाइनरी सर्च ट्री, राइट, ये सिंपल सा है। बस ऑर्डर फॉलो क्या करना है कि लेफ्ट हमेशा छोटा रहेगा रूट से, और ये भी छोटा रहेगा राइट से, ठीक है, ये अपना रूट है और यहाँ पे ये राइट है, सिंपल, ठीक है। बस ये ऑर्डर अगर आपने याद रखा सो इजीली आप यहाँ पे बना पाओगे, सिंपल है। अब इसके बाद एक और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये लास्ट है। सो देखो सबसे पहले 40 है, 40 को मैं लिखूंगा, उसके बाद 20, अब 20 ज़्यादा है 40 से या कम है, बिल्कुल कम है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद 60, अब 60 ज़्यादा है या फिर कम है, तो 60 अपना क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब राइट साइड में आएगा, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद 10 आ गया, अब 10 40 से ज़्यादा है या कम है, कम है, फिर यहाँ पे आएंगे 20 से ज़्यादा है या कम है, कम है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में आएगा, तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 30, फिर 40 से कंपेयर करेंगे, सबसे पहले आपको रूट से कंपेयर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अगल बगल में जाना है, ठीक है। सो सबसे पहले रूट से कंपेयर करेंगे, 30 क्या है, कम है ना, इस तरफ आएगा। अब 20 से कंपेयर होगा, ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, मतलब राइट साइड में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। तो कुछ इस तरीके से अपना यहाँ भी बन जाएगा BST बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। सो देखो सिंपल है, AVL ट्री आपको इतना समझ के चलना है, बाइनरी सर्च ट्री आपने पढ़ा है ना, बाइनरी सर्च ट्री के ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड AVL ट्री है, मतलब AVL ट्री ज़्यादा कुछ नहीं है, बाइनरी सर्च ट्री ही है,
ठीक है। बट इन केस आपने सोचा होगा कि बाइनरी सर्च ट्री में अगर एक ऐसा केस आ गया कि जो अपना ट्री है वो उल्टा सीधा अरेंज है, मतलब उल्टे सीधे ऑर्डर में है, मतलब आपका जो लेफ्ट साइड का नोड है वो रूट से ज़्यादा हो गया या फिर इस ऑर्डर में, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन उस केस में, तब वही कॉन्सेप्ट आता है अपने एवीएल ट्री का, मतलब एवीएल ट्री की ही हेल्प से अपन उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे प्रॉपर बाइनरी सर्च ट्री के ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, एवीएल ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। ये सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है, सिंपल, ठीक है। अब इसमें रूल क्या है, जब हम इंसर्ट कराते हैं अपने एलिमेंट्स को, है ना, ट्री में, तो बेसिकली क्या होता है, आफ्टर इंसर्टिंग एवरी एलिमेंट वी हैव टू चेक द बैलेंस फैक्टर। मतलब हर एक एलिमेंट का हमें बैलेंस फैक्टर चेक करना पड़ता है। बैलेंस फैक्टर क्या होता है आप बोलोगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा बैलेंस फैक्टर पहली बात क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, 0, और यहाँ पे प्लस का 1। अगर इन तीन में से कोई सा भी एक अपना नंबर आ रहा है बैलेंस फैक्टर चेक करते टाइम पे, तो इसका मतलब है कि अपना बैलेंस फैक्टर परफेक्ट है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा, जैसे हमने बैलेंस फैक्टर चेक किया और बैलेंस फैक्टर आ रहा है +2, -2, 3, ये सब आ रहा है, इसका मतलब अपना जो ट्री है, जो बाइनरी सर्च ट्री है, वो अनबैलेंस है, और अनबैलेंस है तो अपन उसको बैलेंस करेंगे, है ना। ये सिंपल सा होता है। सो यहाँ पे अब बात करते हैं कि आखिर ये बैलेंस फैक्टर आपको चेक कैसे करना है, कैसे करेंगे हम चेक। तो सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। सो बेसिकली यहाँ पे देखो, जो अपना बैलेंस फैक्टर होता है, बैलेंस फैक्टर, राइट। सो देखो बैलेंस फैक्टर अपन कैसे चेक करते हैं, सिंपल सा समझना। जैसे सपोज इस तरीके से अपने यहाँ पे ट्री बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ट्री बना हुआ है ना। अब मुझे क्या करना है, इस रूट का बैलेंस फैक्टर चेक करना है। तो कैसे करूँगा, ध्यान से सुनना। इसकी जो हाइट है वो देखो, इसकी हाइट क्या होगी, हाइट का मतलब होता है लेवल, है ना, मैंने अभी अब आपको बताया था। सो ये हाइट है, सिंपल सी, देखो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली ये हाइट हो गई 1, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये अपनी सेकंड हाइट हो गई 2। इसका मतलब जो अपनी रूट नोड है, इसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे अब लेफ्ट तरफ की हाइट देख ली अपन ने, अब राइट तरफ की हाइट देखना है अपन को। सो राइट में कितनी हाइट, यहाँ पे 1 ही है ना। सो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, जो मेरी यहाँ पे हाइट है, हाइट ऑफ यहाँ पे लेफ्ट, राइट, लेफ्ट की जो हाइट है उसको माइनस कर देना है, किसके साथ, हाइट ऑफ राइट के साथ, ठीक है। तो जो राइट की हाइट है उसके साथ मुझे इसको माइनस कर देना है। सो मेरा आंसर क्या आएगा, लेफ्ट की हाइट क्या है मेरा यहाँ पे 2 है, और मेरी राइट की हाइट क्या 1 है। सो यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1। अब यही है अपना बैलेंस फैक्टर, मतलब मैंने क्या बोला था, अगर 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, या फिर 0 आ रहा है, इनमें से कुछ भी आ रहा है, तो अपना वो जो नोड है वो बैलेंस है, अदरवाइज बैलेंस नहीं है ना। सो अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 40, और यहाँ पे लिखा है 20, यहाँ पे लिखा 10, और यहाँ पे एक और मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से लिखा मैंने 30, ठीक है, और यहाँ पे लिखा सिर्फ मैंने 44 सपोज, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी लिखा। अब मुझे चेक करना है ये बैलेंस है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, सिंपल है, इसकी हाइट देखो लेफ्ट तरफ में 40 की, है ना। सो यहाँ पे 1 एंड 2 और यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे कितनी जो अपनी एजेस है वो बनी हुई है, जैसे एक ही हो गई, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, तो 1, 2 और 3, तो इसके यहाँ पे जो हाइट है लेफ्ट साइड की वो 3 हो जाएगी। तो 3 माइनस लेफ्ट साइड की हाइट माइनस यहाँ पे राइट साइड की हाइट, तो राइट की कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 एक वस्तु क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब ये बैलेंस नहीं है। ये सिंपल सा होता है अपना बैलेंस, है ना। इसी तरीके से बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। सो आपको क्या करना है, जो अपनी लेफ्ट साइड की हाइट है उसको माइनस करना है राइट साइड की हाइट से, तो आपको पता चल जाएगा आपका बैलेंस फैक्टर क्या है। अगर बैलेंस फैक्टर 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, तब तो ठीक है, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं है, सिंपल, ठीक है। सो ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियरली हो गई होगी। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जब भी इंसर्ट कराएंगे अपन एलिमेंट्स को, सो ये चीज़ें चेक करते जाएंगे, है ना। कैसे चेक करेंगे, सिंपल है, देखो जैसा मैंने बताया कि आपको बीएसटी के रूल के अकॉर्डिंग उसको इंसर्ट कराना है, बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग इंसर्ट कराना है एलिमेंट्स को, है ना। इसका मतलब है आपको ये चीज़ देखते जाना है कि जो भी आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, सो लेफ्ट वाला एलिमेंट छोटा होना चाहिए, है ना, रूट से, और रूट भी छोटी होनी चाहिए राइट वाले एलिमेंट से, राइट वाले नोड से, ठीक है। सो इसके बेसिस पे अपन जो भी अपन को दिया होगा ऑर्डर, उस ऑर्डर में अपन यहाँ पे अरेंज करते जाएंगे।
सिंपल है। फिर उसके बाद चेक करते जाएंगे बैलेंस फैक्टर को, जैसे मैंने बताया कैसे चेक करना है ना, जो अपनी लेफ्ट साइड की हाइट है उसको माइनस करना है राइट साइड की हाइट से। अगर अपना आंसर -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तब तो परफेक्ट है, बैलेंस है। अदरवाइज बैलेंस नहीं है ना। और आपको ऐसा नहीं सिर्फ रूट को चेक करना है, हर एक एलिमेंट को, हर एक नोट को चेक करना है, तब तो पता चलेगा ना आपको बैलेंस फैक्टर क्या आ रहा है, राइट। सो सिंपल सा इस तरीके से आपको चेक करना है ना। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर अपना अनबैलेंस है तो अपन को उसको बैलेंस करना है। और बैलेंस कैसे करना है? अपन बैलेंस करेंगे बाय हेल्प ऑफ यहाँ पर रोटेशंस। तो रोटेशंस को अपन अप्लाई करेंगे। अब आप लोग बोलोगे ये रोटेशंस क्या होते हैं, तो ये भी मैं बताता हूँ, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे देखो, जो हमारे रोटेशंस होते हैं वो एक मेथड है किसको, बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस करने की, है ना। सो जो अपना एवीएल ट्री होता है अपन उसमें क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो वहाँ पर रोटेशंस लगाते हैं, मतलब उस तरीके से घुमाते हैं उनको, है ना, नोट्स को। अब देखो इसके 4 टाइप्स होते हैं रोटेशंस के। सबसे पहला होता है लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, राइट राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन, और एक होता है राइट लेफ्ट रोटेशन, है ना। तो इस टाइप से अपने 4 रोटेशन होते हैं यहाँ पे। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन ये देखेंगे कि एक्चुअल में इनको अप्लाई कैसे करना है ना। सो यहाँ पे 1 बाय 1 अपन चारों को देखते हैं, फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे, देन आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बेसिकली देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन को पास एक एग्जांपल है ना। सो यहाँ पे 30, 20 और यहाँ पे 10। अब इसको इंसर्ट कराना है अकॉर्डिंग टू BST ट्री, है ना। सो देखो कैसे कराएंगे, सिंपल है। देखो सबसे पहले मैंने 30 लिखा, क्लियर है। अब इसके बाद 20 लिखना है, तो 20 30 से ज़्यादा है या कम है, तो मुझे दिख रहा है कि जो 20 है वो कम है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20, ठीक है। अब इसके बाद 10। अब 10 30 से ज़्यादा या कम है, तो कम है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा लेफ्ट में, है ना। सो यहाँ पे अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 20 से, तो 20 से ज़्यादा है या कम है, कम है, मतलब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 10, ठीक है। अब देखो, अब बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, कैसे करेंगे, सिंपल है। 30 का बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, कितना लेवल है लेफ्ट में, 1 2 2 लेवल है ना। सो हाइट इसकी 2 है, राइट। अब यहाँ पे मैं करूँ क्या करूँगा, 2 को माइनस करूँगा यहाँ पे 0 से, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं राइट में। तो 2 माइनस 0 क्या है, प्लस का 2 आया, मतलब यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है, और इसको अपन को बैलेंस करना है। अब अपन को कैसे पता चलेगा कौन सा रोटेशन लगाना है? देखो सिंपल है, यहाँ पे ये किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है ना। सो यहाँ पे ये लेफ्ट, और ये इसकी किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, मतलब लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन लगेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट हो रहा है, इसका मतलब लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन जब भी आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। जब भी लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है, जैसा इस तरीके से, है ना। सो आपको क्या करना है, एक बार इसको क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमा देना है, राइट की तरफ घुमा देना है, ठीक है। सो जो भी यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट आ रहा है तो राइट की तरफ घुमा दो, और राइट राइट आ रहा है तो लेफ्ट की तरफ घुमा दो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर राइट राइट आ रहा है, सो इस तरीके से आपको घुमा देना है, ठीक है। अब कहाँ से घुमाना है, कैसे घुमाना है, ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट लेफ्ट आया, मतलब मुझे क्या करना है, इस तरीके से घुमा देना, मतलब इसको यहाँ पे इस तरीके से नीचे लेके आ जाओ 30 को। तो अब जो मेरी रूट है ना, अभी 30 है, बट अब जो मेरी रूट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 20 बन जाएगी। मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 20 सबसे ऊपर। अब इसको मैं घुमा दूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 30, और ये 10 अपना यहाँ पे पहले से लगा हुआ है। तो इस तरीके से अब ये कम्प्लीटली बैलेंस हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जो अपना 10 है वो लेफ्ट साइड में, 10 अपना क्या है, लेस देन है 20 से, और 20 भी लेस देन है किससे, 30 से, जो कि राइट में है। सो परफेक्ट ये अपना यहाँ पे BST ट्री बन गया। सिंपल है, इस तरीके से अपन को करना है। सो अपन ने देखा लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन अपन को कैसे लगाना है, ठीक है। क्या करना है, क्लॉकवाइज अपन को रोटेट कर देना है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ भी अपन सिंपल सा वही बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले 10 है, 10 को लिख लिया मैंने। अब 20 ज़्यादा है कि कम है, तो 20 ज़्यादा है 10 से, मतलब राइट में आएगा, 20 आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद 30, तो 30 इससे ज़्यादा है 10 से, तो इस तरफ आएगा। और फिर 20 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, मतलब राइट में आएगा, 20 के भी राइट में आएगा। सो 30। अब देखो ये कौन सा रोटेशन हुआ, यहाँ पे देखो ये राइट साइड में, राइट साइड में है ना दोनों। सो ये राइट, ये राइट। अब राइट राइट में मैंने क्या बोला था आपको, कैसे घुमाना है इसको, आपको इसको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। क्या घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाना है, देखो बहुत सिंपल है। जैसे अगर मेरा इस तरीके से था, ऊपर ऊपर आपने देखा इस तरीके से था, लेफ्ट लेफ्ट राइट, तो मैंने क्या किया था, इसको इस तरीके से घुमाया था। बट अब इसी को, ऊपर वाले को इस तरीके से घुमा देना है, मतलब इस वाले को अपन इस तरीके से घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो कैसे घुमाएंगे, बहुत सिंपल है। देखो अपन 20 तो सबसे ऊपर आ जाएगा, और ये जब 10 यहाँ पे जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा, और ये जो है ना, ये यहाँ पे 30 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से।
सो देखो सिंपल तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया और बहुत ही ईजिली ये भी हो गया, है ना। इसी तरीके से आपको करना है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, राइट। अब यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल है। सो इसमें भी अपन वही करेंगे, सबसे पहले अपना 30 आएगा, उसके बाद 10, अब 10 इससे छोटा है तो यहाँ पे आएगा। अब उसके बाद 20, अब 20 भी इससे छोटा है ना, बट यहाँ पे 10 से बड़ा है तो यहाँ पे इसके राइट में आएगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो देखो आपको क्या दिख रहा है, ये कैसे हो गया, अभी तो हमने देखा एक ही लाइन में हो रहा था इस तरफ, एक लाइन में इस तरफ, बट अब ये हो गया लेफ्ट, ये इसके लेफ्ट में है और ये इसके राइट में है, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट रोटेशन लग रहा है, लेफ्ट राइट, है ना। अब जब भी लेफ्ट राइट रोटेशन लगता है सो आपको क्या करना है, जो पहले लिखा हुआ है, पहले क्या है, लेफ्ट है ना, तो इसको लेफ्ट लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो। मतलब इसको मुझे इस तरीके से बनाना है, लेफ्ट लेफ्ट में। कैसे बनाऊंगा, सिंपल है, इसको मैं इधर लाऊंगा, बट ऐसे नहीं ला सकते। अगर अपन को इसको इधर लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इस तरीके से घुमाना पड़ेगा, इस तरीके से घुमाना पड़ेगा। मतलब 20 इधर आएगा, 10 नीचे आ जाएगा, है ना। सो क्या होगा, 30 और यहाँ पे अपना ये आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा अपना 10, इस तरीके से कुल, है ना। तो ये इस तरीके से घूमेगा तो 20 इधर आएगा, मतलब जब ये ऐसे ऐसे घूम के जाएगा सो 20 इधर आ जाएगा और ये 10 धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, मतलब इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो अपना लेफ्ट लेफ्ट बन गया। अब इसको अपन को क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है। सो ये बनेगा 20 एंड यहाँ पे अपना 10 और यहाँ पे अपना क्या, 30, कुछ इस तरीके से। सिंपल है, इसलिए अपन ने कर लिया, राइट। अब देखो यहाँ पे ये है अपना, सो इसको सबसे पहले 10 लिखूंगा मैं। अब उसके बाद 30 क्या है, ज़्यादा है, हाँ। सो यहाँ पे आ जाएगा 30 ज़्यादा है। अब इसके बाद 20 ज़्यादा है कि कम है, कम है, 30 से तो कम है ना। सो यहाँ पे आ जाएगा तो 20, राइट। इससे ज़्यादा था 20 और इससे कम था। अब ये क्या हो गया, ये हो गया राइट लेफ्ट, तो यहाँ पे RL रोटेशन हो गया, राइट लेफ्ट। अब जब भी राइट लेफ्ट हो तो पहले क्या है, राइट है, तो अपन को इसको राइट राइट में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, इसको अपन यहाँ पे लाएंगे, है ना, तो इस तरीके से घुमाएंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस तरीके से। सो क्या हो जाएगा, 10 तो अपना ऊपर था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, जो अपन ने यहाँ पे रिप्लेस किया है, इस तरीके से घुमाया है ना। जब घुमाते हैं तो ये नीचे चला जाता है, ये ऊपर आ जाता है, इस तरीके से। अब ये क्या हो गया, राइट राइट हो गया। अब इसमें तो हमें ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। सो क्या हो जाएगा, 20, 10 और यहाँ पे अपना 30, इस तरीके से। देखो इस तरीके से इजीली हो जाएगा। सिंपल है, सारे रोटेशन आपको समझ में आ गए होंगे बेसिक तरीके से। अब ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसको आप फटाफट से कर लेना, ठीक है, तीनों में। अब बेसिकली यहाँ पे देखो सिंपल सा अपने सामने क्वेश्चन है, अब इसको अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले 30, है ना, सो मैंने 30 यहाँ पे लिख दिया कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद 20 ज़्यादा है कि कम है, तो 20 मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद 40 ज़्यादा है कि कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा है, सो यहाँ पे 40 आएगा। अभी बैलेंस फैक्टर चेक करें तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, इसका तो यहाँ पे 1 और 1 -0 आ जाएगा, ठीक है। इसका कुछ है ही नहीं, इसका 0 है, तो सबका भी ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे 40 हो गया, अब इसके बाद 10 आएगा, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि इससे कम है। सो 10 अपना यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे 25, अब 25 इससे कम है, बट 20 यहाँ 20 से ज़्यादा है ना, सो यहाँ पे आएगा 25, राइट। अब देखो अभी बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। सो इसकी हाइट क्या है, 1 एंड 2, 2 हाइट है और यहाँ पे 1 है, मतलब 2 - 1 तो 1, तो यहाँ पे परफेक्ट है 30 का, इसका भी परफेक्ट है, इसका भी परफेक्ट है, राइट। सो अभी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी एकदम सही चल रहा है ना। उसके बाद अब क्या है, अब यहाँ पे है अपना 50 और देन इसके बाद 60, ठीक है। एक और रह गया यहाँ पे 22 भी था, है ना। सो यहाँ पे शायद 22 था, अदरवाइज तो वो तुरंत ही हो जाएगा बैलेंस, राइट। 22 रहेगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है। अब 22 है, अब 22 कहाँ जाएगा, देखो 30 से छोटा है, बट यहाँ पे अपना 20 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आएगा। अब 25 से कम है, मतलब यहाँ पे आएगा, सो यहाँ पे आएगा 22। अब देखो अब बैलेंस फैक्टर चेक करो। सो यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 3, तो 3 माइनस यहाँ पे 1, तो 30 का चेक कर रहा हूँ मैं, तो 30 का क्या हो रहा है, 3 - 1, मतलब यहाँ पे प्लस का 2। अब यहाँ पे ये बिगड़ रहा है, मतलब अब हमें इसको सही करना पड़ेगा। अब सही कैसे करेंगे, वही चीज़ आपको देखनी है, राइट। सो बेसिकली देखो इसको सही करने के लिए अपन को करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे कौन सा रोटेशन है, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे लेफ्ट, है ना। सो यहाँ पे लेफ्ट। उसके बाद अब यहाँ पे 20 है, अब 20 से देखना है अपन को, तो 20 से कहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सही है। अभी क्या है, यहाँ पे हाइट देखे तो 1 और यहाँ पे क्या है 2, 1 - 2 क्या आ रहा है, -1, है ना, मतलब परफेक्ट है। तो यहाँ पे इस तरफ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना आ रहा है राइट, राइट, सिंपल है। अब इसकी गड़बड़ आ रही है ना, मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, इन पूरे को बैलेंस करना पड़ेगा इस तरफ से, है ना। अब कैसे बैलेंस करना है,
जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही आपको करना है। सो यहाँ पे लेफ्ट राइट दिख रहा है, मतलब पहले आपको लेफ्ट रोटेशन लगाना है, फिर उसके बाद राइट रोटेशन लगाना है। सिंपल है। सो इसमें क्या करेंगे, 20 में सबसे पहले अपन लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे। ठीक है, किस में लगाएंगे, 20 में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो अपन लगा नहीं सकते और 20 से ही ये गड़बड़ है। सो दैट्स वाई अपन को सबसे पहले 20 में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट रोटेशन लगाना पड़ेगा। अब लेफ्ट रोटेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे इसको अपन को इस तरीके से ले जाना पड़ेगा, इस तरीके से, है ना। लेफ्ट रोटेशन मतलब यहाँ पे लेफ्ट की तरफ, राइट। सो लेफ्ट रोटेशन जब लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये 25 इधर आ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो, मतलब क्या होगा, ये अपना 30 और इसके बाद यहाँ पे ये 25 यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। जब अपन यहाँ पे इस तरीके से घुमाएंगे, ठीक है, इस तरीके से घुमाएंगे, सो ये 20 के साथ 10 जुड़ा हुआ है और 22 भी इसके साथ जुड़ जाएगा 20 के साथ, तो यहाँ पे 25। अब इसके बाद क्या है अपना, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20 था वो रहेगा ही, और यहाँ पे जो 10 था वो भी रहेगा, और यहाँ पे क्या है अपना 22 ये भी रहेगा। ठीक है, अपन ने क्या किया, सिर्फ लेफ्ट रोटेशन लगाया, कुछ इस तरीके से घुमा दिया इसको, है ना। और जब इसको घुमाया तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। सो ये सिंपल हो गया। अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट और यहाँ पे अपना क्या था, ये भी लेफ्ट है, यहाँ पे ये राइट, यहाँ पे ये राइट। अब मतलब अपन को क्या करना है, लेफ्ट रोटेशन लग चुका है, यहाँ पे 40 है। अब राइट रोटेशन लगाएंगे। राइट का मतलब क्या होता है कि अब अपन ने लेफ्ट कहाँ पे लगा दिया, 20 पे, तो राइट लगेगा 30 पे। अब जब 30 पे राइट लगेगा तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा, और जब ये इस तरीके से घूमेगा तो ये 25 ऊपर चला जाएगा, 30 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा, है ना ये, और यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा। मतलब ये 30 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो, और 40 यहाँ पे ऑलरेडी था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है अपना, अब यहाँ पे क्या बचा, 20 बचा, और यहाँ पे 10 बचा, और यहाँ पे 22 बचा। लेट्स सी इसका बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं अपन। सो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे देखो 25 का बैलेंस फैक्टर चेक करो। सो 1 2, यहाँ पे 2 -2 0, परफेक्ट है इसका। इसका चेक करो, 1 -1 0। इसका चेक करो, अब 30 का चेक करेंगे अगर, सो यहाँ पे 0 -1 मतलब माइनस का 1, मतलब सबका सही चल रहा है। अब किसको इंसर्ट कराना है, 22 को अपन ने इंसर्ट कराया तो ये हो गया, है ना। अब अपन को 50 को यहाँ पे इंसर्ट कराना है। सो सिंपल है, 50 किससे, 25 से ज़्यादा है ना, और यहाँ पे 30 से भी ज़्यादा है, और यहाँ पे 40 से भी ज़्यादा है। सो यहाँ पे 25 आ जाएगा, सॉरी 50 आ जाएगा, है ना, 50 इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो, अब फिर से बैलेंस फैक्टर चेक करो। सो यहाँ पे अपन 30 का चेक करेंगे, इसका तो बैलेंस है, 30 का चेक करेंगे तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 0 माइनस यहाँ पे 2, तो माइनस का 2 आ रहा है ना, इस तरीके से। सो क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये कौन सा है, राइट राइट। तो इसमें क्या करना है अपन को, यहाँ पे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लगाना है। सो इसको नीचे ले आओ। सो क्या होगा, 25 20 और यहाँ पे 22 और यहाँ पे 10, और इसके बाद अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा 40, ये है ना, और ये नीचे आ जाएगा 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये परफेक्ट है, राइट। अब इसके बाद अपना 60 है, 60 को चेक करेंगे। सो यहाँ पे 60 अपना कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, क्यों, बिकॉज इससे ज़्यादा है, 60 यहाँ पे आ जाएगा। अब बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो 40 का बैलेंस फैक्टर क्या है, माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 2, तो यहाँ पे माइनस का 1। सो यहाँ पे सारे का ही बैलेंस फैक्टर परफेक्ट हो चुका है। सो दैट्स वाई इस तरीके से अपन को यहाँ पे रोटेशंस को परफॉर्म करना है, राइट। सो आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हीप ट्री क्या होता है। अब देखो, बहुत ही सिंपल है। हीप ट्री, पहली बात ये याद रखो कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। हीप ट्री, है ना, कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री में मैंने बताया था, है ना, कि यहाँ पे जैसे सपोज ये अपनी ये रूट नोड है, अब इस तरीके से अपने यहाँ पे इसके चाइल्ड है, अब यहाँ पे इसके भी यहाँ पे मेनी चाइल्ड्स है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे गैप नहीं आता, ये लाइन कवर रहती है ना, इसको बोलते हैं अपन कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। सिंपल से ये समझ के चलना आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विच फॉलोज द हीप प्रॉपर्टी। अब हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे बेसिकली दो प्रॉपर्टी होती है, या फिर आप उसको टाइप्स बोल लो, बात एक ही है, राइट। सो यहाँ पे इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है मैक्स हीप, एक होता है मिन हीप, राइट। मैक्सिमम हीप, मिनिमम हीप, सिंपल, है ना। अब मैक्स हीप में क्या होता है, हमेशा याद रखना, मैक्स हीप में जो पेरेंट होगा, पेरेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें जो अपना पेरेंट रहता है वो मिनिमम रहता है, राइट। इसमें पेरेंट मिनिमम रहता है, तो मैक्सिमम मिनिमम, सिंपल, नाम से सिंपल है ना। सो देखो यहाँ पे एग्जांपल है सिंपल सा, मैक्स हीप है ये, राइट। सो यहाँ पे इन मैक्स हीप ट्री पेरेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन चिल्ड्रन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पेरेंट है,
ये भी पेरेंट है इसके लिए, है ना। सो यहाँ पे ये देखो 30 है, 10 और 20 से ज़्यादा है, पेरेंट ज़्यादा है चिल्ड्रन से। यहाँ पे देखो पेरेंट ज़्यादा है चिल्ड्रन से, राइट। ये सिंपल सा अपना मैक्स हीप रहता है ना। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये है अपना मिन हीप ट्री। सो इसमें भी सिंपल सा आपको क्या दिख रहा है, जो अपना पेरेंट है वो छोटा रहेगा चिल्ड्रन से। जैसे देखो यहाँ पे 10 है, ये अपना रूट है ना। ये क्या है, अपना रूट है, और एक तरह से पेरेंट भी है इन दोनों के लिए, राइट। सो ये क्या है, छोटा है किससे, अपने चिल्ड्रन से, सिंपल है। अब 20 भी छोटा है किससे, चिल्ड्रन से। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, मिन हीप ट्री कहलाएगा, सिंपल है। क्या कहलाएगा, मिन हीप ट्री कहलाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब देखते हैं आगे। अब देखो अगर अपन को यहाँ पे इंसर्शन कराना है मैक्स हीप ट्री का, सिंपल सा अपन को ऑर्डर दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अपन को कुछ नहीं करना। बाइनरी ट्री में जैसे आप जमाते थे लेफ्ट राइट करके, है ना, वैसे ही आपको सिंपल सा लिख देना है। सबसे पहले यहाँ पे 50 आएगा, उसके बाद यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 40 आएगा। बिकॉज ये क्या है, मैक्स हीप है, इसलिए जो इसका यहाँ पे हेड रहेगा या फिर पेरेंट रहेगा, जैसे ये पेरेंट है, अब यहाँ पे इसके चाइल्ड आएंगे तो उसके लिए वो पेरेंट होगा। सो वो ज़्यादा रहेगा, है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे 50 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। अब यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, तो इस तरीके से अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल है। अब बेसिकली देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है। अब जैसे मेरा यहाँ पे 40 दिख रहा है, इसको सपोज में मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है, सिंपल है। तो अब क्या करेंगे अपन, इसको 40 को डिलीट करने के लिए पहले कोई सा भी एक बात हमेशा याद रखना, कोई सा भी रूट अपना तभी डिलीट हो सकता है जब उसको आप लेफ्ट में लेके आ जाओ। मतलब इसको अगर मैं यहाँ कहीं नीचे लेके आ गया लेफ्ट में, तो ये डिलीट हो जाएगा इजिली, राइट। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्वैप करना पड़ेगा इसके बीच में, राइट। पहली बात, ये मैक्स आपको दिख ही नहीं रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम रहता है, तो पहले मैक्स बनाना पड़ेगा इसको। उसके लिए अपन को यहाँ पे इसको ले जाना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 50, यहाँ पे 30, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे 20, और यहाँ पे 40। अब देखो 40 लीफ में आ चुका है, इसको अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली हटा देंगे। तो अब अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, 50, और यहाँ पे 30, यहाँ पे 10, और यहाँ पे अपना 20, कुछ इस तरीके से। और ये अपना हट चुका है, ठीक है। तो चाहे तो इस तरीके से बता सकते हैं, ये 40 था, है ना, ये अपन ने हटा दिया, फिर न्यू आप बना सकते हो। सो इस तरीके से अपन डिलीट करें, किसी को भी डिलीट करना है सिंपल सा उसको लीफ में लेके आ जाओ, दैट्स इट, सिंपल सा तरीका, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे 30 को डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, क्या करूँगा, सिंपल सा इसको क्या करूँगा, लीफ में लेके आ जाऊँगा, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, 30 है, और यहाँ पे 50, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे 20। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। कैसे स्वैप करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो अपन को क्या करना है, क्योंकि ये अपना क्या है, यहाँ पे मैक्स हीप है, राइट, मैक्स हीप है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको मैक्स बनाओ यहाँ पे इस तरीके से। तो अपन क्या करेंगे, पहले 50 को ले आओ ऊपर, है ना, और यहाँ पे इसके बीच में स्वैप कर दिया अपन ने। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 30, 30, 10, 20। अब मुझे क्या करना है, 30 को हटाना है, मतलब इसको नीचे लेके आना है, तो यहाँ पे 20 ले आऊंगा मैं, ठीक है। 20 से इसको क्या कर देंगे अपन, यहाँ पे स्वैप कर देंगे, और यहाँ पे मेरा 30 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा 40, ठीक है। क्योंकि अपन को यहाँ पे मैक्स हीप के लिए देखना था, राइट। सो यहाँ पे अब मैं 30 को सिंपल से यहाँ पे हटा दूंगा, बिकॉज ये लीफ में आ चुका है, काय में आ चुका है, लीफ में आ चुका है, तो आराम से हटाएंगे। सो अब मुझे क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे 10, और यहाँ पे मेरा 40, कुछ इस तरीके से आराम से हट जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अगर अपन को देखना है कि इंसर्शन कैसे करना है मिनिमम हीप में, है ना, सो वो भी बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल है। देखो क्या करेंगे अपन, सिंपल सा पहले यहाँ पे 10 आ जाएगा मेरा, फिर यहाँ पे मेरा 20 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, फिर यहाँ पे मेरा 50 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, सिंपल है। अब देखो मुझे क्या करना है, इंसर्ट हो चुका है, अब कुछ भी नहीं करना। अब एक चीज़ चेक करना है, मिनिमम हीप है या फिर नहीं है। सो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर सबसे छोटा है, बिल्कुल। इसके बाद ये भी छोटा है इन दोनों से, और ये भी आपका यहाँ पे ये बड़ा है ना। तो इसको अपन स्वैप करेंगे, स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 20, 40, और 50। इसके बाद यहाँ पे ये 5, और यहाँ पे ये हो जाएगा 30, कुछ इस तरीके से स्वैप कर दिया मैंने इन दोनों के बीच में, है ना। यहाँ पे क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, राइट। सो सिंपल सा मैंने यहाँ पे स्वैप कर दिया, तो 5 ऊपर आ गया, और ये 30 नीचे आ गया। सो इस तरीके से ये भी मेरा छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है ना। सो ये मेरा मिनिमम हीप ट्री कहलाएगा, सिंपल है। अब डिलीट कैसे करना है वो भी अपन देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से, अब मुझे यहाँ पे 20 को डिलीट करना है। 20 कहाँ है मेरा, यहाँ पे, राइट। अब मैं 20 को सिंपल सा डिलीट कर दूंगा, कैसे, स्वैप करके। स्वैप कैसे करेंगे, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, और यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, ठीक है। सो पहले अपन इसको स्वैप करेंगे कुछ इस तरीके से, 10,
30, 20 और 50, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, 20 को डिलीट करना था ना। 40, 49, 59, ठीक है। अब इसको आराम से अपन यहाँ से हटा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। अब इसको हटाने के बाद अपना क्या बचेगा, यहाँ पे अपन सिंपल से लिखेंगे 10, 30 और यहाँ पे अपना 20 हट चुका है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा अपना ये कितना लिखा हुआ है 50, राइट। 50 और यहाँ पे हो जाएगा 40, फिर यहाँ पे अपना 49 एंड यहाँ पे है 59। सो इस तरीके से अपना सिंपल सा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको हीप ट्री कैसे वर्क करता है, राइट। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मल्टी बेट ट्री क्या होता है। अब देखो, आपने सुना होगा बाइनरी ट्री के बारे में, बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। जो बाइनरी ट्री होता है उसमें क्या रहता है, जो पेरेंट होता है, जैसे रूट है, तो कोई भी रूट है तो उसमें जो चिल्ड्रन होंगे उसमें मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, राइट। आपको पता होगा है ना बाइनरी ट्री में। और बाइनरी ट्री में अपने 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, और जो मल्टी बेट ट्री है उसमें 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं। ये डिफरेंस है सिंपल सा, राइट। सो जैसे बाइनरी ट्री है, वो भी एक ट्री है, ये भी एक ट्री है, बट इसमें चिल्ड्रन का डिफरेंस रहता है। उसमें 2 ही रह सकते हैं मैक्सिमम, इसमें 2 से ज़्यादा रह सकते हैं। सिंपल, ये देखो सिंपल से लिखा हुआ है, अ ट्री इन विच अ नोड कैन हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन नॉन एज मल्टी बेट ट्री। सिंपल। सो इस तरीके से देखो, ये अपनी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 लगा दिए मैंने। इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं हम, है ना, चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं, राइट। सो ये सिंपल सा अपना मल्टी बेट ट्री कहलाएगा, सिंपल है। और यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर बाइनरी ट्री होता तो उसका मैक्सिमम ऑर्डर 2 ही रहता है, 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, है ना। 2 से कम हो सकता है बट ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। इसका 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पे हो सकता है डिफरेंस आ जाए। सो यहाँ पे देखो, ये डिफरेंस है अपने बाइनरी ट्री में और यहाँ पे मल्टी बेट ट्री में, है ना। सो देखो क्या डिफरेंस है, सिंपल सा इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, राइट। सबसे पहला डिफरेंस है, अ नोड कैन हैव एट मोस्ट यहाँ पे 2 चिल्ड्रन। जो बाइनरी ट्री होती है उसमें मैक्सिमम यहाँ पे 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं किसी नोड में, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, मल्टी बेट ट्री में 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं। सिंपल, ये सबसे पहला इसमें डिफरेंस रहता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद सेकंड डिफरेंस है इसमें, ऑर्डर कैन हैव लेस देन इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पे 2 या 2 से कम हो सकता है इसका ऑर्डर, बट ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। ये सिंपल सा सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, क्योंकि ऑर्डर डिपेंड करता है डायरेक्टली चिल्ड्रन पे। सो कितने अपने चिल्ड्रन हैं उसके हिसाब से ऑर्डर रहता है ना। सो जितने भी अपने ट्री में चिल्ड्रन रहेंगे उसके हिसाब से ऑर्डर रहेगा, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, सो दैट्स वाई या तो ऑर्डर 2 रहेगा या तो कम रहेगा 2 से। अब यहाँ पे या तो 2 रहेगा या 2 से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ से 2 से ज़्यादा हो सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें 2 से ज़्यादा ही होते हैं। सो यहाँ पे अपना ऑर्डर क्या रहेगा, मोर देन 2 रहेगा, सिंपल सी बात है। एंड यहाँ पे थर्ड देखो, यूज़ इन BST AVL हीप, इन सब में इसका यूज़ होता है। जैसे जो अपना बाइनरी सर्च ट्री है, AVL ट्री है, हीप ट्री है, इन सब में यूज़ होता है किसका, बाइनरी ट्री का, है ना। उसी की हेल्प से अपन बनाते हैं, बेसिक वही रहता है, राइट। और यहाँ पे जो मल्टी बेट ट्री है, अब इसकी हेल्प से अपन क्या क्या बनाते हैं, जैसे बी ट्री हो गया, B+ ट्री हो गया, तो ये ट्री अपन इसकी हेल्प से बनाते हैं, है ना। रेड ब्लैक ट्री हो गया, तो ये सारी चीज़ें अपन इसकी हेल्प से बनाते हैं, सिंपल है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो फोर्थ वाला डिफरेंस, सिंपल स्ट्रक्चर। अब जो बाइनरी ट्री होता है उसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज उसमें मैक्सिमम यहाँ पे 2 चाइल्ड हो सकते हैं। सो यहाँ पे इस तरीके से हायरार्किकल अपना सिंपल स्ट्रक्चर होता है। जबकि मल्टी बेट ट्री में क्या रहता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं। जैसे इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मल्टीपल चिल्ड्रंस हैं। सो दैट्स वाई इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है ना। अब इसको भी मैं अगर कनेक्ट कर दूँ और ज़्यादा चिल्ड्रन बना दूँ तो कितना बड़ा बन जाएगा एकदम, राइट। सो यही रहता है मैंने यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है। सिंपल सा समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है ना। इसके बाद इसका यूज़ होता है मेमोरी में और यहाँ पे सर्चिंग में, ठीक है। अब इसका यूज़ होता है डेटाबेस, फाइल सिस्टम, इन सब में इसका यूज़ होता है मल्टी बे यहाँ पे ट्री का, राइट। सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे एंड ये भी क्लियर हो गया होगा मल्टी बे ट्री क्या होता है, सिंपल सा, है ना। अब बी ट्री क्या होता है, देखो सिंपल सा आपको समझ के चलना है, ये भी एक सेल्फ बैलेंस ट्री होता है ना। जैसे आपने देखा कि एवीएल ट्री भी एक सेल्फ बैलेंस ट्री होता है ना। बट वो बाइनरी ट्री पे बेस्ड होता है और ये मल्टी वे ट्री पे बेस्ड होता है, ठीक है। सिंपल सा ये है। सो लेट्स सी, देखते हैं अपनी डेफिनेशन क्या होने वाली है। बी ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग मल्टी बेस सर्च ट्री यूज्ड मेनली इन डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम। सो ये डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम में मेनली यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये बी ट्री, राइट। और मल्टी वे सिंपल सी बात है, मतलब इसके मैनी चिल्ड्रंस हो सकती हैं, आपने ये ऑलरेडी देख लिया है ना।
सो इसके क्या हो सकते हैं, मैनी चिल्ड्रंस हो सकती हैं, सिंपल है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सो यहाँ पे देखो देर आर मैनी चिल्ड्रंस कैन हैव, जैसे मैंने बोला है ना। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, सो अपन ये देखते हैं। सो लेट्स सी प्रॉपर्टी क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट m चिल्ड्रन, मतलब यहाँ पे जितनी भी नोड होंगी, सो वहां पे क्या हो सकते हैं, m चिल्ड्रन हो सकते हैं। अब एम क्या है, एम अपना कोई सा भी ऑर्डर है ना। मतलब यहाँ पे चिल्ड्रन हो सकते हैं जो कि दो से ज्यादा होंगे। सो अपन ने उसको एम बोला है, पी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एम चिल्ड्रन हो सकते हैं। अब इसके बाद ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट m-1 कीज। कीज क्या होती है, अपनी जो वैल्यूज है ना, जो एलिमेंट्स है। सो वो कितने हो सकते हैं यहाँ पे m-1, राइट, सिंपल सा ही है। मतलब जितने चिल्ड्रन होंगे उससे एक कम यहाँ पे कीज होंगी, सिंपल है ना। कीज इनसाइड अ नोड आर इन सॉर्टेड ऑर्डर, मतलब जो कीज होती है वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में होती है ना। ये सिंपल सा आपको समझ के चलना है, ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में रहती है। मतलब सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से चलती रहती है ना। सो वो ऑलरेडी सॉर्टेड रहती है, सिंपल है। एंड इसके बाद देखो यहाँ पे ऑल लीफ नोड आर एट द सेम लेवल, जितनी भी लीफ नोड होती है वो एक ही लेवल पे होती है, सेम लेवल पे रहती है, ठीक है। सो ये सिंपल सा हो गया। और लास्ट यहाँ पे क्या है कि जैसा मैंने बोला कि ये एक बैलेंस ट्री है, मतलब ये खुद से ही ऑटोमेटिक बैलेंस रहता है, राइट। सो वही है, बी ट्री इज ऑलवेज बैलेंस्ड, सिंपल सा ही है। सो इस तरीके से ये यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी है। सो इनको आपको स्पेशली याद रखना है, राइट। अब बेसिकली देखो ये हमारा सिंपल सी यहाँ पे नोड है ना। अब इसके अंदर 3 चीजें रहती हैं, एक की रहती है, एक यहाँ पे अपना होता है रिकॉर्ड पॉइंटर, एक होता है ब्लॉक पॉइंटर, ठीक है। सो रिकॉर्ड पॉइंटर क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है, जैसा उसका नाम है वैसे ही काम है। सो यहाँ पे देखो सपोज ये यहाँ पे सपोज अपना क्या है, यहाँ पे है रिकॉर्ड पॉइंटर, राइट। रिकॉर्ड पॉइंटर तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रिकॉर्ड रखेगा। जैसे यहाँ पे ये हो गया है ना, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर फुल रिकॉर्ड होता है जो अपनी की वैल्यू है उसका, राइट। सो ये रिकॉर्ड पॉइंटर क्या करता है, यहाँ पे इससे डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, जो सेकेंडरी मेमोरी है ना। सिंपल सा आपको ये समझ के चलना है, ठीक है। और एक रहता है यहाँ पे अपना ब्लॉक पॉइंटर, क्या रहता है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, ब्लॉक पीटीआर, राइट, ब्लॉक पॉइंटर। तो देखो अब जितने ब्लॉक पॉइंटर होंगे उतने ही अपने चिल्ड्रंस होंगे, उतने ही चाइल्ड होंगे, सिंपल सा ये। तो ब्लॉक पॉइंटर क्या करेगा इस तरीके से, जैसे ये ब्लॉक पॉइंटर है, ये है, इस तरीके से। तो ये क्या करते हैं, चिल्ड्रन को पॉइंट करते हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से पॉइंट करते हैं। सो ब्लॉक पॉइंटर का काम होता है चिल्ड्रन को पॉइंट करना। रिकॉर्ड पॉइंटर का काम होता है यहाँ पे रिकॉर्ड रखना, सिंपल सा। और इसके बाद यहाँ पे अपनी कीज वैल्यू होती है, कीज वैल्यू यहाँ पे होती है, राइट। यहाँ पे क्या रहती है, अपनी कीज वैल्यू रहती है ना। सो इस तरीके से अपना ये बेसिक सा स्ट्रक्चर रहता है नोट का। अब सपोज यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि अपनी जो यहाँ पे एम की वैल्यू है, मतलब चिल्ड्रंस है, यहाँ पे सपोज मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एम चिल्ड्रन है, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज 4 चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे 1 2 3 है, एक और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। सो ये 4 इस तरीके से चिल्ड्रन है, राइट। ये भी क्या है अपना यहाँ पे, ये पॉइंट कर रहा है ना, ये इससे, राइट। सो ये अपना हो गया ब्लॉक पॉइंटर 1 2 3 4। अब जितने ब्लॉक पॉइंटर उतने ही अपने चिल्ड्रंस होंगे। सो 1 2 3 4, 4 यहाँ पे चिल्ड्रंस हो गए, और उससे एक कम अपनी कीज होंगी। तो 4 यहाँ पे चिल्ड्रंस हैं, तो देखो कीज कितनी है, 1 2 एंड 3, 3 कीज हैं। अब इसी तरीके से ब्लॉक पॉइंटर अपने यहाँ पे 4 हैं, और यहाँ पे अपने जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो भी अपने कीज के अकॉर्डिंग रहेंगे, सिंपल है। सो ब्लॉक जो अपना रिकॉर्ड पॉइंटर होता है वो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, और जो हमारा ब्लॉक पॉइंटर होता है वो हमें बनाना जरूरी होता है, राइट। बिकॉज वो क्या करता है, यहाँ पे पॉइंट करता है। सो इतनी चीजें सिंपल सी हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं इंसर्शन कैसे होता है इसमें, राइट। सो बेसिकली देखो यहाँ पे अपन इंसर्शन देखने वाले किस तरीके से होता है अपने बी ट्री में, राइट। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है, सिंपल सा अपनी वैल्यूज दिख रही है इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है। ऑर्डर क्या है, 4 है। इसका मतलब एम की वैल्यू 4 है, राइट। सिंपल सा आपको ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कीज कितनी हो सकती हैं, कीज हमारी यहाँ पे हो सकती हैं सिंपल सी 3, क्योंकि आपको पता है जितने चिल्ड्रंस होंगे उससे एक कम कीज होती हैं। सो मैक्सिमम यहाँ पे चिल्ड्रन कितने होंगे, 4 होंगे, मैक्सिमम चिल्ड्रन 4 होंगे, राइट। और यहाँ पे हमारी कीज कितनी होंगी, कीज यहाँ पे होंगी हमारी 3, बिकॉज m-1 इस तरीके से हमारी कीज होती हैं, और ये सारी हमारी कीज है ना। तो अब इसको हमें फिल करना है। सो देखो किस तरीके से अपन फिल करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपन देखो, ये सबसे पहले मैं बनाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक नोड बनाई कुछ इस तरीके से, और ये मेरे ब्लॉक पॉइंटर हो जाएंगे। तो मैक्सिमम यहाँ पे कीज कितनी होंगी, 3, तो उसके हिसाब से अपन बनाएंगे कुछ इस तरीके से।
ठीक है। सो 1 2 3 3 कीज, और ये क्या होंगे, ये अपने यहाँ पे ब्लॉक पॉइंटर है ना, जो कि पॉइंट करेंगे चिल्ड्रंस को। ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 को यहाँ पे इसके अंदर फिट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 2 को बिल्कुल यहाँ पे कर देता हूँ, 3 को भी यहाँ पे रख देता हूँ। अब मेरा 4 आएगा, 4 को यहाँ पे रखूंगा। सो देखो आप क्या देख पा रहे हो कि इसमें मैक्सिमम कीज कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, बट यहाँ पे 4 हो गई। मतलब अब ये ओवरफ्लो कर जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, ओवरफ्लो, राइट, ओवरफ्लो कर जाएगा। 3 तक तो अपन इजीली इसमें फिल कर पाए बिकॉज जगह थी, बट यहाँ पे चौथी कीज अपनी फिल नहीं हो पाई क्योंकि इसमें मैक्सिमम 3 ही कीज यहाँ पे फिल हो सकती हैं। अब जब ओवरफ्लो करेगा तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा किसी एक कीज को। तो कौन सी की ऊपर जाएगी, वो सिंपल सा अपन क्या करेंगे, देखो टोटल यहाँ पे कीज कितनी है, नंबर ऑफ कीज यहाँ पे 4 है। सो मैं क्या करूंगा, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, सेंटर वाली की अपन फाइंड कर रहे हैं। सो इसको काटेंगे तो अपना 2 आएगा, राइट। अब यहाँ पे 1 2, अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 वाले को ऊपर ले जाता हूँ, है ना। चाहो तो आप 3 को भी ले जा सकते हो, राइट। सो 2 या 3 को कोई को किसी एक को ले जा सकते हो आप, है ना। और ध्यान रखना, जिसको आप एक बार ऊपर ले जाओ, हर बार अगर ओवरफ्लो कर रहा है तो उसी वाले को ले जाना आपको। जैसे यहाँ पे मैं सेकंड को ले जा रहा हूँ, अब मैं हर बार सेकंड वाले को ले जाऊंगा। सो अभी ऊपर जाएगा। सो कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये ऊपर मेरा 2 चला गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है, अब अगेन मेरा यहाँ पे स्पेस बन गया है। मतलब यहाँ पे 2 और की आ सकती है ऊपर, राइट। अब ये क्या है, ब्लॉक पॉइंटर है, ये ब्लॉक पॉइंटर है। तो यहाँ पे देखो ये 2 गया, तो इस तरफ कौन है, 1 है। तो इस तरफ ये यहाँ पे 1 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये 1 आ गया। अब इसमें जगह है अभी, यहाँ पे 2 और कीज आ सकती है ना। और यहाँ पे क्या है, 2 है वो चला गया। अब इस तरफ क्या बचा, 3 और 4। तो यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है 3 और 4 को कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे ये 3 एंड 4, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सिंपल है, एक कीज और यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली देखो यहाँ पे एक और अपनी वैल्यू आ सकती है ना। अब क्या है, अपने इसके बाद नेक्स्ट अपन को किसको इंसर्ट कराना है, अपना 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है। अब 5 आएगा, है ना। सो 5 यहाँ पे सिंपल सा आ सकता है बिकॉज ये बैलेंस रहता है। सो उसी के हिसाब से अपन को करना है, 5 आ गया। अब 6 आएगा, तो 6 यहाँ पे आएगा, तो अब ये ओवरफ्लो कर जाएगा, है ना। सो ओवरफ्लो करेगा तो फिर ऊपर जाएगा क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है। और जब ये ऊपर जाएगा तो जैसा मैंने बताया, सेकंड वाले को मैं ऊपर ले जाऊंगा, इस वाले को मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो ऊपर यहाँ पे आएगा ये, है ना। सो अब क्या होगा, ये इस तरीके से होगा, 2 एंड 4 ये दोनों अपने यहाँ पे आ जाएंगे। और किसी एक की जगह अभी भी यहाँ पे खाली है ना। कुछ इस तरीके से मैं इसको बना दूंगा। ठीक है, सो इस तरीके से सिंपल सा हमारे यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, अपना 1 है। सो 1 लिखेंगे। इसमें भी अभी हमारी जगह खाली है यहाँ पे। यहाँ पे भी और हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, है ना, कीज कुछ इस तरीके से, राइट। और इसमें क्या है, अभी यहाँ पे देखो 4 ऊपर चला गया, सिर्फ यहाँ पे 3 बचेगा। सो 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे भी जगह है। और ये 4 ऊपर चला गया तो 5 और 6 यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, 5 एंड 6, 5 और 6, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ भी मेरी जगह है, सिंपल है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद अपना 7 आएगा, 8 आएगा, है ना। सो यहाँ पे 7 के लिए जगह है यहाँ पे, बट यहाँ पे 8 देखो ओवरफ्लो फिर से कर जाएगा ये। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना ओवरफ्लो। अब जब ओवरफ्लो करेगा तो ये फिर से सेकंड वाला ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी जगह है तो फिर से हम मेरा यहाँ पे आ जाएगा। सो किस तरीके से आएगा, 2 4, और यहाँ पे क्या ओवरफ्लो किया, 6, है ना, 2 4 6 इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, बाकी जो चीज़ है वो अपन लिख देते हैं। सो अभी फिलहाल यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे भी अभी 3 की जगह खाली है ना। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है। सो उसको भी बनाते हैं, और यहाँ पे भी जगह खाली है, भी बना देता हूँ जगह। ठीक है, और यहाँ पे अपना क्या है, ये यहाँ से 6 ऊपर चला गया। सो यहाँ पे सिर्फ अपना 5 बचा। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 5 बचा, और यहाँ भी जगह खाली है। ठीक है, अब इसके बाद 7 और 8, 7 और 8 यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे 7 एंड 8 आ जाएगा। एक और एलिमेंट अपना यहाँ पे आ सकता है, राइट। यहाँ पे एक और आ सकता है। अब इसके बाद क्या होगा, अब 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 मैं इधर लिख लूंगा। और इसके बाद जब जैसे ही अपन 10 लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगेन क्या कर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। अब फिर से ओवरफ्लो कर गया, फिर से अपन को वही करना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो जब ऊपर ले जाएंगे इसको 8 वाले को, तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखो 8 आएगा, तो इसमें भी 3 की ही जगह है, राइट। अब यहाँ पे 8 आएगा तो ये फिर से ओवरफ्लो कर जाएगा। अब जब ये फिर से ओवरफ्लो करेगा तो यहाँ पे भी अपना सेकंड वाला एलिमेंट फिर से ऊपर जाएगा। तो अब किस तरीके से होगा, देखो ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले कुछ इस तरीके से अपना 4 होगा, है ना।
सो ये मेरा 4 कुछ इस तरीके से, राइट। ये 4 आ गया और फिर ये 4 के इस तरफ क्या है, 4 के इस तरफ मेरा 2 है, 6 है और यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 कुछ इस तरीके से, और इसमें अभी भी और जगह है ना। और इस तरफ क्या है, मेरा 6 है एंड 8 है, ठीक है। 6 है और 8 है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है। और इसके बाद अब इसके नीचे क्या है, और 2 के साथ अपना 1 कनेक्टेड है। सो यहाँ पे 1 जो था वो तो एज इट इज रहेगा, है ना। और इसके बाद अपना 2 के साथ यहाँ पे 3 था, सो वो भी रहेगा। सो यहाँ पे मैं 3 बना देता हूँ, और यहाँ पे भी अभी स्पेस खाली है, दोनों में खाली है, राइट। यहाँ पे भी स्पेस खाली है ना। और इसके बाद अपने 4 के साथ यहाँ पे क्या था, ये हो गया, है ना। और 4 अपना ऊपर चला गया, ठीक है। और यहाँ पे 6 और 8 आ जाएगा। सो 6 8 आ गया, और 6 के साथ यहाँ पे अपना 5 है कुछ इस तरीके से, और यहाँ भी अभी भी जगह खाली है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ भी जगह खाली है। एंड इसके बाद अपना क्या आएगा, यहाँ पे देखो इसके साथ अपना यहाँ पे 8 आ गया, और इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे 8 ऊपर चला गया था, राइट। तो 7 और 9, 7 और 9, 8 के साथ 7 और 9 कनेक्टेड हो जाएगा। सो यहाँ पे अपना 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे अपना 9, राइट। यहाँ पे 9 और लास्ट में यहाँ पे 10, और यहाँ पे अभी भी स्पेस खाली है, और यहाँ 7 के यहाँ भी खाली है। सो समझ पा रहे हो आप। अब बेसिकली देखो ये हुआ कैसे, सिंपल है। जैसे देखो 4 अपना ओवरफ्लो किया, तो ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पे देखो ये ऊपर आ गया, है ना। अब इस तरफ 2 था, इस तरफ 6 और 8 था, सिंपल है। सो ये अपना यहाँ पे 2 आ गया, ये 6 और 8 आ गया, है ना। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। अब जब 8 अपना ऊपर आया, तो 8 की इस तरफ कौन था, 9 था, 10 था। तो 8 की इस तरफ 9 और 10 आ गया अपना, है ना। और 8 की इस तरफ मतलब लेफ्ट साइड में कौन था, 7 था। सो यहाँ पे सिंपल सा अपना 7 आ जाएगा यहाँ से कनेक्टेड होकर, ठीक है। और यहाँ पे 6 से कौन जुड़ा हुआ था, 5, तो वो अपना एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे अभी चाहे तो देखो, अभी यहाँ पे और भी एलिमेंट आ सकते हैं। यहाँ पे 11 आ सकता है, 12 आएगा तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा, और जब ओवरफ्लो करेगा तो यहाँ पे आएगा। अगर फिर से कोई एलिमेंट आया वो ओवरफ्लो किया तो यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे 2 कीज अपनी आ सकती है ना। सो इस तरीके से इसमें इंसर्शन होता है, राइट, कुछ इस तरीके से। तो ऑर्डर के हिसाब से अपन इंसर्शन करते हैं, जितना ऑर्डर रहता है उतनी मैक्सिमम चिल्ड्रंस हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैक्सिमम चिल्ड्रंस कितनी दिख रही है, 1 2 3 4, 4 चिल्ड्रंस दिख रही है आपको, है ना। अब उसके अंदर कीज वैल्यू है, राइट। सो इस तरीके से होता है, सिंपल सा। अब बेसिकली यहाँ पे देखो अपन देखने वाले बी प्लस ट्री क्या होता है। अभी आपने देखा बी ट्री क्या होता है, राइट। अब अपन देख रहे हैं कि एक्चुअली बी प्लस ट्री क्या होता है ना। सो सिंपल सा वे में समझेंगे अपन, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें डिफिकल्ट, राइट। सो सिंपल सा समझो, A B plus tree is a self-balancing multivariate search tree primarily used in the database and file system. All data is stored in the leaf node. ये स्पेशली याद रखना, जितना भी डेटा होता है सारा कहाँ होता है, लीफ नोड के अंदर होता है ना। कहाँ होता है, लीफ नोड के अंदर होता है। एंड लीफ नोड्स आर लिंक टूगेदर फॉर एफिशिएंट रेंज क्वेरी, राइट। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे जो अपना डेटा होगा, पहली बात वो कहाँ होगा, लीफ नोड में होगा, मतलब सबसे नीचे वाली नोड्स में होगा, है ना। अभी बी प्लस में देखा आपने, बी में क्या देखा था कि जो डेटा था अपना वो बीच में भी था, नीचे भी था, इस तरीके से चलता रहता है ना, मतलब ऊपर नीचे इस तरीके से था, राइट। बट इसमें क्या है, इसमें आपका जो डेटा है ना वो सिर्फ कहाँ होगा, लीफ में होगा, ठीक है। आई होप आपको विजिबल होगा, हाँ ठीक है। सो कहाँ होगा, डेटा लीफ में होगा, राइट। ये आपको सिंपल से याद रखना। और जो डेटा है ना वो एक दूसरे को इस तरीके से कनेक्टेड करके रखेगा, है ना, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो अपन उसके लिए क्या कर पाएंगे, इजीली वहां पे उसको देख सकते हैं। अगर कोई क्वारीज हुई, मतलब जैसे एफिशिएंट तरीके से हमें डेटा चाहिए तो आसानी से मिल जाएगा ना, क्योंकि लीफ में ही है ना। और एक ऑर्डर में अरेंज है प्रॉपर तरीके से, एक ही जगह पे अरेंज है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। सिंपल है, समझ में आ गया। सो ये सिंपल सी चीज यहाँ पे होती है। सो दैट्स इसको यहाँ पे बी प्लस ट्री बोलते हैं। थोड़ा सा चेंज है ना, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। अब यहाँ पे देखो इसकी कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट m चिल्ड्रन, मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा m चिल्ड्रन हो सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे m क्या होता है, m अपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन, राइट। सो यहाँ पे m चिल्ड्रन हो सकते हैं, और m की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होगी, है ना, 2 से बड़ी होगी, राइट। सो ये सिंपल सी बात है, 2 या 2 से बड़ी। एंड इसके बाद देखो यहाँ पे ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट m-1 कीज, मतलब यहाँ पे जो चिल्ड्रंस होंगे उससे जस्ट एक कम कीज होती है, सेम एज इट इज बी ट्री के जैसा, है ना। अब इसके बाद थर्ड देखो, द कीज इनसाइड द नोड वन इन सॉर्टेड ऑर्डर, मतलब जो अपनी कीज होती हैं नोड के अंदर वो सॉर्टेड ऑर्डर में होती है ना, कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी, इस तरीके से, मतलब एक सॉर्टेड ऑर्डर में होती है, ठीक है। सो ये सिंपल आपको समझ के चलना है। एंड आगे बात करें,
ऑल लीफ नोड आर एट द सेम लेवल, जितनी भी लीफ नोड होंगी वो सारी सेम एक लेवल पर होती है, राइट। सिंपल सा पता, बिकॉज ये क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है ना। तो इतने चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट। अब उसके बाद लास्ट देखो यहाँ पे, द बी प्लस ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, कोई बात ही नहीं है इसमें, है ना। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बेसिक देखते हैं एक्चुअल में दिखता कैसे है ना। देन उसके बाद अपन यहाँ पे बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है, देन उसके बाद इंसर्शन करेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल सा समझो, सपोज यहाँ पे जैसे मैंने कोई से एलिमेंट लिया, कुछ इस तरीके से रहता है, मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे क्या होंगी, अपनी कीज होंगी, है ना, ब्लॉक पॉइंटर होंगे जो कि इस तरीके से पॉइंट करेंगे, राइट। और जो अपने पॉइंटर होते हैं वो फिर बीच में नहीं होते, बीच में पॉइंटर वगैरह कुछ नहीं होते, सिर्फ अपने क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, है ना। और सिर्फ ब्लॉक होते हैं, और यहाँ पे जो पॉइंटर रहते हैं वो लीफ नोड में रहते हैं। सिंपल है, कहाँ रहते हैं, लीफ नोड में रहते हैं। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपना रहेगा, ये अपना जैसे यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक पॉइंटर, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा कुछ इस तरीके से यहाँ भी रहेगा, बीच में अपनी कीज रहेंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेंगे, अपनी कीज रहेंगी। कीज क्या है, बेसिकली कीज एक इंडेक्स वैल्यू होती है, इंडेक्स वैल्यू होती है, इंडेक्स वैल्यू, है ना। मतलब अपना जो डेटा है वो कहाँ रखा हुआ है, जो अपना डेटा है वो कहाँ पे रखा हुआ है, वो किस डिसाइड करेगी, राइट। सिंपल से होता है, सिंपल समझ में, जैसे एरे पढ़ा है ना आपने, उसमें यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू होती है 0 1 2 इस तरीके से। तो यहाँ पे डेटा होता है ना, किस इंडेक्स वैल्यू पे है, तो किस की पे है अपना डेटा, इसलिए सिंपल सा उसी को बोल देते हैं यहाँ पे कि डेटा है वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्पेस पे, राइट। क्लियर है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, ब्लॉक पॉइंटर है। अब ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो अपनी कीज होंगी, यहाँ पे क्या होंगी, सिर्फ अपनी कीज होंगी एंड अपना डेटा होगा, राइट। सो सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरी कीज लिख दी, जैसे यहाँ पे ये क्या है, कीज है, सपोज यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, तो अब ये एक्चुअल डेटा नहीं है मेरा, ये क्या है, की है। और यहाँ पे मेरा फिर सपोज ये मेरी क्या है, ये लीफ नोड है, तो जितने भी यहाँ पे आएंगे मेरी वैल्यूज, जितने भी पॉइंटर आएंगे, ये सब लीफ नोड में यहाँ पे पॉइंट कर रहे होंगे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, एंड एज इट इज यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और साथ में ये इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट करेंगे, राइट। सिंपल सी बात है, बिकॉज सारा डेटा आपका कहाँ है, लीफ नोड के अंदर है, एंड इस तरीके से पॉइंट करेंगे, बिकॉज पॉइंटर यहाँ पे लास्ट में इसमें पॉइंटर रहता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये नेक्स्ट वाले नोड की तरफ अपना पॉइंट करता है। सो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है ना, आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंस यही है कि जो आपका यहाँ पे लीफ नोड है उसमें यहाँ पे सारा डेटा होता है ना, पॉइंटर भी उसी के अंदर होता है, राइट। और वो पॉइंट करता है नेक्स्ट वाली नोड को। सिंपल सा आपको ये समझ के चलना है। अब यहाँ पे पहले डिफरेंस देख लो बी ट्री और बी प्लस ट्री में, देन उसके बाद अपन इंसर्शन करेंगे यहाँ पे बी प्लस ट्री में, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे दिख रहा है किस तरीके से डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे बेसिकली जो इंटरनल नोड्स होती है बी ट्री में, उसमें कीज भी होती है और डेटा भी होता है ना। और यहाँ पे जो अपनी बी प्लस ट्री है उसमें सिर्फ क्या होता है, यहाँ पे ऑल डेटा इज ओनली इन द लीफ नोड। पूरा जो डेटा होता है वो लीफ नोड के अंदर होता है ना। लीफ नोड मतलब सबसे नीचे वाली, राइट। सो पूरा डेटा उसके अंदर होता है। एंड अब इसके बाद सेकंड देखो, इन बी ट्री लीफ नोड्स आर नॉट लिंक्ड। मतलब जो अपना बी ट्री होता है उसमें जो अपनी लीफ नोड होती है वो लिंक नहीं होती एक दूसरे के साथ, जबकि जो बी प्लस ट्री होता है उसमें लिंक होती है। जैसे मैंने दिखाया आपको इस तरीके से ये लिंक होती है ना। ये किसकी बात कर रहे थे अपन, बी प्लस ट्री की बात कर रहे थे, राइट। और बी ट्री के अपन ने ऑलरेडी देख लिया उसमें लिंक नहीं है ना। सो कुछ इस तरीके से अपना सिंपल सा होता है, ये समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे इसके अलावा देखो सर्चिंग, सो इन बी ट्री मे फिनिश्ड एट एन इंटरनल नोड्स। मतलब जो सर्चिंग होती है वो इंटरनल नोड्स में यहाँ पे खत्म होती है, क्योंकि इंटरनल नोड्स में भी तो होगी ना सर्चिंग, राइट, बिकॉज उसके अंदर डेटा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे लीफ नोड पे खत्म होती है सारी चीजें, बिकॉज आपका डेटा कहाँ है, लीफ नोड के अंदर है, तो सर्चिंग भी वहीं से होगी। और दैट्स वाई यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि यहाँ पे बी ट्री क्या है, स्लो फॉर रेंज क्वेरी। मतलब अगर अपन को कोई सी चीज चाहिए है, फाइंड करनी है, तो इसमें स्लो तरीके से फाइंड होता है। मतलब उतना फास्ट फाइंड नहीं हो पाता, बिकॉज आपको पता है लेवल बाय लेवल हमें नीचे आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सारी नोट्स को, है ना। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको पता है सारी जो डेटा है वो लीफ नोड में है, तो आप इसको आराम से यहाँ पे देख सकते हो। सो ये क्या होता है, फास्ट होता है एज कम्पेयर टू बी ट्री, राइट। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखो बी ट्री इंटरनल नोड्स स्टोर की एंड डेटा। बी ट्री में की और डेटा यहाँ पे स्टोर होता है इंटरनल नोड्स में, और यहाँ पे जो बी प्लस ट्री होता है उसमें इंटरनल में क्या होता है, यहाँ पे ओनली कीज स्टोर होती है ना, ओनली कीज होती है इंटरनल में। बट जो लीफ है, इंटरनल मतलब बीच वाली जो नोड्स होती है उसके अंदर कीज होती है, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है अपनी मेन जो डेटा होता है वो कहाँ होता है, लीफ नोड में होता है, राइट। अब अपन क्या करते हैं, इंसर्शन देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है, राइट। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास डेटा दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से डेटा है, एंड हमें क्या करना है, यहाँ पे बी प्लस ट्री बनाना है, राइट, जिसमें ऑर्डर है 4। अब ऑर्डर 4 इसका मतलब कि हमारी की वैल्यू कितनी हो सकती है, जो हमारी की वैल्यू होगी वो 3 होगी, मतलब ऑर्डर से जस्ट -1। सो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास डेटा दिया हुआ है, सिंपल है। अब सबसे पहले मुझे पता है कि यहाँ पे एक मेरी जो कीज वैल्यू है वो 3 है, मतलब तीन डेटा मेरे पास आ सकता है, राइट। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कराता हूँ यहाँ पे 1 को, 4 को एंड 7 को।
आप 1 बाय 1 करके इसको इंसर्ट करा देना, ठीक है। सो मैं सिंपल से यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, जिसमें यहाँ पे 1 आएगा, 4 आएगा एंड 7 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे 10 आएगा, है ना। अब मैं इंसर्ट कराऊंगा यहाँ पे किसको, 10 को, राइट। अब जब 10 को इंसर्ट कराऊंगा वो यहाँ पे क्या होगा, ओवरफ्लो कर जाएगा, राइट। और जब ओवरफ्लो करेगा तो यहाँ पे 10 आ गया, बिकॉज इसकी कैपेसिटी है ओनली 3 डेटा रखने की। 4 डेटा हो जाएंगे तो ये तो ओवरफ्लो हो जाएगा ना। अब जब ओवरफ्लो होगा तो एक एलिमेंट, एक जो डेटा है वो ऊपर जाएगा। अब कौन सा ऊपर जाएगा, सिंपल है, टोटल यहाँ पे 4 है, आप 2 से डिवाइड करो तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, राइट। सो या तो आप इसको ऊपर ले जाओ या तो इसको ले जाओ। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ सेकंड वाले वैल्यू को, है ना, तो हर बार मुझे इसी को ऊपर ले जाना है। अगर मैं यहाँ पे इसको ले जाता हूँ थर्ड वाले की वैल्यू को, तो हर बार फिर इसी को ले जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर लेके जाता हूँ। अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे सो क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा अपना 7, और बाकी चीजें तो अभी खाली है, राइट, कुछ इस तरीके से। और इसके इस तरफ क्या क्या है, 1 है, 4 है, कुछ इस तरीके से अपना हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अपना 7 है, तो अब इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा अपना 7 और 10, राइट। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे ये 7 रिपीट क्यों कर दिया। तो बी प्लस ट्री में क्या होता है, मैंने बताया सारी जो वैल्यू होती है, जब सारा जो डेटा होता है वो लीफ में होता है, लीफ नोड में होता है, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये अपना डेटा है, ये सिर्फ की वैल्यू है ना, ये क्या है, की है। और यहाँ पे क्या है, अपना डेटा है, राइट। और ये क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा, जैसे मैंने बताया था। अब इसके बाद क्या आएगा, अब इसके बाद इंसर्ट होगा, यहाँ पे इंसर्ट होगा क्या, 17, राइट। सो 17 अपना आराम से यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद अब इंसर्ट होगा यहाँ पे, इंसर्ट होगा यहाँ पे क्या, 21। सो 21 जब यहाँ पे इंसर्ट होगा, सो अगेन ये भी क्या करेगा, यहाँ पे ओवरफ्लो कर जाएगा। और जब ये ओवरफ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपना जो 17 है वो ऊपर जाएगा, राइट। अब ये यहाँ पे जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 7, यहाँ पे 17 और ये खाली, कुछ इस तरीके से। अब इसके इस तरफ क्या है, 1 4, अगेन सेम, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 7 10, राइट, कुछ इस तरीके से 7 10, और यहाँ पे जगह ऑलरेडी खाली। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17, है ना। और इसके बाद यहाँ पे 17 हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा, 21, राइट, कुछ इस तरीके से। सो सिंपल सा अपना इस तरीके से हो जाएगा। अब बिकॉज मैंने क्या बोला, ये अगेन अपना डेटा है, लीफ में आएगा, है ना, एंड एज इट इज अपना कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, इंसर्ट होगा 31, इंसर्ट होगा 31, ठीक है। अब जब 31 यहाँ पे आएगा तो आराम से आ जाएगा, बिकॉज जगह है खाली, है ना, क्योंकि इससे बड़ा है, 21 से भी बड़ा है, राइट। एंड इसके बाद अपना इंसर्ट होगा यहाँ पे 25, इंसर्ट होगा यहाँ पे 25। और जब 25 इंसर्ट होगा तो वो कहाँ पे आएगा, अब वो आएगा यहाँ पे बीच में। पहले आपको ऑर्डर में जमाना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, ओवरफ्लो वगैरह कराना है ना। सो पहले यहाँ पे ऑर्डर में जमेगा। अगर ऑर्डर में यहाँ पे जम जाएगा अपना, तो किस तरीके से होगा, देखो ये कुछ 17 यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे 21 और यहाँ पे 25, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और ये 31 अपना यहाँ पे। सो अब ये 25 क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, राइट। 25 ऊपर चला जाएगा, है ना, सिंपल में अपन लिख सकते हैं 25 ऊपर जाएगा। सो ये यहाँ पे जाएगा ऊपर। सो क्या हो जाएगा, 7 17 और ये 25, कुछ इस तरीके से, राइट। एंड यहाँ पे ये 7 के यहाँ पे क्या है, 1 है, 4 है, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या है, 7 है, 10 है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, 17 है, और इसके बाद क्या है, 17 है, 21 है, राइट, 17 है, 21 है। फिर यहाँ पे 25 है, तो 25 और यहाँ पे 31, कुछ इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा। एक और स्पेस खाली है, एक स्पेस यहाँ पे भी खाली है। सो इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी तक कुछ भी नहीं किया अपन ने, राइट। अब यहाँ पे देखो इंसर्ट करेंगे, ये डबल वाल लिख गया एक ही बार है ना। अब इंसर्ट करेंगे 19 को, राइट। सो यहाँ पे इंसर्ट होगा अपना 19, ठीक है। अब जब 19 इंसर्ट होगा तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, सिंपल सी बात है, तो इसके बीच में आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक जगह खाली है, तो ये यहाँ पे मूव कर जाएगा और 19 अपना यहाँ पे आ जाएगा। सो दैट्स मीन्स वो क्या बनेगा कि यहाँ पे बन जाएगा अपना, देखो 7 17 25, अगेन वही सेम चीज, यहाँ पे आ जाएगा 1 4, यहाँ पे अगेन जगह खाली अपनी स्पेस, यहाँ पे आ जाएगा 7 10, यहाँ पे भी जगह खाली, और यहाँ पे क्या आएगा 17 19, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे 21, ठीक है, एज इट इज। यहाँ पे क्या आएगा 25 31, और एक जगह अभी खाली है। अब इसके बाद 20 आ रहा है, सो यहाँ पे अगेन वही इंसर्ट कराएंगे अपन, किसको, 20 को। अब 20 कहाँ पे आएगा, 20 इसके बीच में आएगा। दैट मीन्स
अपना यहाँ पे हो जाएगा 20, 19 देन 20, है ना। सो पहले आपको अरेंज करना ऑर्डर में, देन उसके बाद आपको ऊपर ले जाना है, वो सेम बताया था मैंने अभी, है ना। सो यहाँ पे 20 आएगा तो 20 ऊपर जाएगा। अब जब 20 यहाँ पे आएगा, सो यहाँ से भी अगेन वो यहाँ पे अरेंज होगा जब, तो ये फिर से यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अरेंज हो जाएगा तो फिर से 20 ऊपर जाएगा, मतलब सबसे ऊपर क्या होगा, 20 ही होगा। सो सबसे ऊपर होगा यहाँ पे 20, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अगेन अपना स्पेस अभी खाली है, राइट। फिर 20 के इस तरफ जितनी वैल्यू है सबसे पहले अपन को वो लिखना है। सो 20 के इस तरफ सबसे पहले अपना क्या है, ये देखो 20 यहाँ पे गया तो 7 है और 17 है, तो 7 एंड अपना 17, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 7 के इस तरफ क्या है, यहाँ पे 1 है, 4 है, इस तरीके से अगेन स्पेस खाली है। फिर ये पॉइंट करेगा, फिर 7 है और यहाँ पे 10 है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ये आएगा तो 17 और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे देखो क्या है, 19 है और यहाँ पे 21 है, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 19। अब देखो ध्यान से, 21 मैं क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये 21 क्या है, 20 से ज्यादा है, तो वो इस तरफ आएगा, है ना कि यहाँ पे आएगा इस तरफ। सो दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ इतना ही रहेगा अपना, ये खाली। अब इसके बाद क्या है, ये यहाँ पे आएंगे अपन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे तो 20 भी आएगा, राइट। सो 20 आएगा और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये है अपना 20 जो कि ऊपर गया था, उसके जस्ट बगल में क्या है 25। सो दैट मीन्स यहाँ पे 25 आ जाएगा पहले तो। बट यहाँ पे मैंने जैसे बोला था, डेटा हमेशा लीफ नोड में आता है, सो दैट्स वाई अपना डेटा यहाँ नहीं लिखा जाएगा, डेटा यहाँ पे आएगा, राइट। सो हमें इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा 25 रहेगा। सो दैट्स वाई मैं इसको हटा दूंगा और यहाँ पे सिर्फ 25 ही रहेगा, तो ये जगह खाली रहेगी, ठीक है। तो इसके इस तरफ क्या होगा, इसके इस तरफ 20 होगा पहली बात तो, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होगा 21 होगा, बिकॉज 25 से तो छोटा है ना। तो सिंपल से इस तरीके से आ जाएगा। अभी अपन ने 20 तक इंसर्ट करा है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 25 है, तो अगेन अब इस तरफ आएंगे तो 25 और यहाँ पे 31 जैसा ये था, है ना, एज इट इज अपना यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा। अभी एक जगह और यहाँ पे खाली है, एक जगह यहाँ पे भी खाली है, राइट। अब इसके बाद क्या आएगा, अब इंसर्ट होगा 28, तो यहाँ पे अब इंसर्ट होगा 28। अब जब 28 आएगा तो वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा यहाँ पे इसके बीच में, राइट। सो इसके बीच में 28 आएगा, सो यहाँ पे ये 20, है ना, कुछ इस तरीके से 7, 17 और इसके बाद अपना ये हो जाएगा एज इट इज, ये मैंने पॉइंट नहीं किया था यहाँ पे, 1, 4, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे 7, 10 एज इट इज। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा अपना 17, 19, जगह खाली फिर से, है ना। उसके बाद इस तरफ आएंगे 20, सो 25, अगेन ये जगह खाली, यहाँ भी जगह खाली है और यहाँ पे हो जाएगा अपना 20, 21, कुछ इस तरीके से। और इस तरफ आएगा अपना 25 और जैसे मैंने बोला कि अब क्या आ रहा है अपना 28 आ रहा है, सो 28 यहाँ पे बीच में आ जाएगा। और अब ये लास्ट में यहाँ पे आएगा, लास्ट में यहाँ पे 31 आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, है ना। सो 31 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से सिंपल सा अपना हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, अगेन अपन इंसर्ट करेंगे। अभी तक तो सब चीज ठीक चल रही है, इंसर्ट लास्ट क्या अपना, यहाँ पे देखो लास्ट अपना 42, सो 42 को भी इंसर्ट कराता हूँ। सो ये बनेगा कुछ इस तरीके से 42, अरे सॉरी 42 नहीं 20। अब देखो सिंपल सा समझो, 42 यहाँ पे आएगा, राइट। 42 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। सो होगा क्या, यहाँ पे 42 आएगा जब, अब बेसिकली ध्यान से समझो होगा क्या, 42 आ गया अपना, है ना। अब देखो थर्ड नंबर वाली वैल्यू यानी 31 ऊपर जाएगा। सो 31 अगर ऊपर गया तो यहाँ पे ये 31 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल सा 25, 28 और अपना 42 इस तरीके से अपना यहाँ पे अरेंज हो जाएगा, राइट। तो सिंपल सा अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, फाइनल जो अपना बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। 20 इसको हटा दो, है ना, 20 यहाँ पे 7 और 17, फिर यहाँ पे एज इट इज अपना 1, 4, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे 7, 10 और यहाँ भी खाली। फिर यहाँ पे आएंगे तो 17 और यहाँ पे 19, कुछ इस तरीके से, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले अपना यहाँ पे 25, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25, कुछ इस तरीके से। और जैसा मैंने बताया ये 31 ऊपर जाएगा, सो यहाँ पे 31 भी लिख देता हूँ, है ना, कुछ इस तरीके से।
उसके बाद यहाँ पे इसकी इस तरफ वाला क्या आएगा, 20 आएगा, पीछे वाली वैल्यू है ना 20 और 21 जैसा था उसमें, है ना, एज इट इज। अब इसके यहाँ से वैल्यू अगर देखें अपन, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले अपना 25 है ना, 25 आएगा, फिर 28 आएगा, 25 और 28 और यहाँ पे क्या आएगा 42, कुछ इस तरीके से। और अपना ये ओवरफ्लो कर गया, ऊपर चला गया। बट यहाँ पे देखो अभी एक चीज और नहीं लिखी अपन ने, क्या नहीं लिखा, अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 31 लिखा, है ना, 31 के जस्ट इस तरफ मतलब लेफ्ट साइड में मैंने 42 कर दिया, जो कि अलाउ ही नहीं है, राइट। अब ये अगर अलाउ नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे 31 को भी तो बनाना पड़ेगा ना, 31 को तो हमने दिखाया नहीं, राइट। सो मैं आपको सिंपल से यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। सो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 7, 17, ये खाली 1, 4, फिर यहाँ पे 7, 10, फिर यहाँ पे आएंगे तो 17, 19, अब यहाँ पे आए 25, 31, कुछ इस तरीके से। अब इसके इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 20, 21, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे हो जाएगा 25, जो कि आपको दिख रहा है सामने, है ना, 25 और उससे कम 31 से कम होना चाहिए, 25, 28, यही है कम, बिकॉज है ना। अब इसके बाद अगेन अब यहाँ पे 31 और ये अपना 42, राइट, 31, 42 कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये आपका फाइनल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज 31 से कम, यहाँ पे 31 से कम आएगा और यहाँ पे 31 से ज्यादा आएगा। सो इस तरफ अपन ने 31 से ज्यादा लिख दिया, ठीक है। सो अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये खुद से ट्राई करना, खुद से लिखना, है ना, तब जाके आपको समझ में आएगा, राइट। अब बेसिकली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रेड ब्लैक ट्री के बारे में। अब नाम सुनने से ऐसा लग रहा है ये रेड और ब्लैक ही होगा, बिल्कुल सही सुन रहे हो। रेड ब्लैक ट्री का कॉन्सेप्ट ही यही है कि ये रेड और ब्लैक ही रहता है। मतलब ये सिंपल सा क्या होता है, सेल्फ बैलेंसिंग ट्री, मतलब अपन खुद इसको बैलेंस करते हैं। बाइनरी सर्च ट्री के कॉन्सेप्ट पे चलता है, मतलब अपन को क्या करना है, वो चीज़ देखनी है कि लेफ्ट में छोटी जो नोड है अपनी वो आनी चाहिए, है ना, उसका जो रूट है वो उससे बड़ा होना चाहिए, फिर जो राइट साइड में नोड है वो रूट से भी बड़ी होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा चलता है ना। सो इसी के हिसाब से अपन इंसर्ट कराते हैं। देन उसके बाद इसमें क्या चलता है, स्पेशल रेड और ब्लैक ही चलता है। मतलब या तो आपकी हर एक नोड रेड होगी, ब्लैक होगी, कुछ ना कुछ होगी। अब उसका रूल रहता है कब रेड होगी कब ब्लैक होगी। अगर आपने वो रूल समझ लिया, सारी चीज़ें समझ ली, तो आप बहुत ही ईजिली इसको कर पाओगे। एंड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है तो बहुत ही मस्त तरीके से आप करके आओगे, ठीक है, विथ कॉन्फिडेंस के साथ, राइट। सो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। सो यहाँ पे सिंपल सा देखो, रेड ब्लैक ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग BST, मतलब बाइनरी सर्च ट्री। सिंपल है। और जैसा मैंने बोला कि इसकी जो नोड है या तो रेड होगी या तो ब्लैक होगी। सिंपल वही लिखा है, इन रेड ब्लैक ट्री ईच नोड एदर रेड और ब्लैक। अब कुछ यहाँ पे रूल्स हैं, है ना। सो ये रूल्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होने चाहिए, राइट। सो सबसे पहला रूल यहाँ पे है कि रूट नोड इज ऑलवेज ब्लैक। देखो कोई सी भी कंडीशन आ जाए, जो सबसे ऊपर वाली नोड रहती है, रूट नोड रहती है, वो हमेशा ब्लैक रहेगी। चाहे कोई सा भी केस आए ब्लैक रहेगी, उसको हम चेंज करेंगे ही नहीं। सिंपल, ये अपने माइंड में हमेशा क्लियर रखना है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, सेकंड, एवरी नोड एदर रेड और ब्लैक, ही हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर यहाँ पे देखो, पेरेंट ऑफ रेड नोड इज ऑलवेज ब्लैक। मतलब यहाँ पे जैसे अगर नोड है कोई सी, है ना, कोई सी नोड है वो रेड है, तो उसका जो पेरेंट होगा वो हमेशा ब्लैक रहेगा। सिंपल सा ये। अगर रेड रेड हो गया, मतलब रेड अपनी नोड हो गई, चाइल्ड रेड हो गया और पेरेंट भी रेड हो गया, तो उस केस में अलग कंडीशन है, वो अपन डिस्कस करेंगे, है ना। और इसके बाद देखो, एवरी नल लीफ नोड हैव ब्लैक कलर। मतलब जो लीफ नोड होती है, जिसको अपन नल नोड बोलते हैं, वो ब्लैक कलर की होगी। सिंपल है ना। और इसके बाद देखो यहाँ पे, काउंट इज ऑलवेज सेम फ्रॉम रूट टू लीफ। मतलब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गई यहाँ पे। सो जब भी अपन यहाँ पे रूट से लेके और लीफ तक काउंट करते हैं ब्लैक यहाँ पे नोट को, तो वो हमेशा सेम रहेगी, कहीं से भी आप काउंट कर लो। ये सिंपल सा है ना। और यहाँ पे देखो, इसका अपन यूज़ क्यों करते हैं, ये बेसिकली अगर समझे अपन तो क्या रहता है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो यहाँ पे बहुत अच्छी रहती है ना, और बहुत कम रहती है। सो ये रहती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O log n, राइट। और यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है
कि इसमें जैसे अपन सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन ये बहुत ही फास्ट एंड एफिशिएंट तरीके से हो जाते हैं। सो दैट्स वाई अपन इसको रेड ब्लैक ट्री को यूज़ करते हैं, है ना। अब इसके अपन कुछ बेसिक से रूल देखते हैं कि अगर अपन को इंसर्शन करना है, इंसर्ट करना है एलिमेंट को रेड ब्लैक ट्री में, तो अपन कैसे कर सकते हैं, राइट। सो वो देखते हैं अपन। अब बेसिकली देखो यहाँ पे इंसर्शन कराने के लिए सिंपल से कुछ रूल्स हैं, वो आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है। सबसे पहली बात, आपने कोई सी स्टार्टिंग में जो भी नोड है वो अपन ने इंसर्ट कराई, ठीक है। अब वो नोड जब भी इंसर्ट होगी, कोई सा नया एलिमेंट जब भी इंसर्ट होगा, हमेशा रेड कलर से इंसर्ट होगा, ठीक है। जब भी आप इंसर्ट कराओगे उसका कलर रेड ही रहेगा स्टार्टिंग में। बट यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे जो आपने न्यू नोड इंसर्ट कराई वो अगर रूट है, देखो इंसर्ट कराया तो उसका रेड कलर है, और यहाँ पे देखो अगर वो रूट है तो उसका कलर हमें ब्लैक कर देना है। बस इतना आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है, ठीक है। रूट का हमेशा कलर ब्लैक रहेगा, मैंने पहले ही बताया था। सो दैट्स वाई अपन उसका रेड से ब्लैक कर देंगे, सिंपल है। अब उसके बाद जितनी आएंगे उनका रेड ही रहेगा, मतलब स्टार्टिंग में, फिर बाद में अपन चेंज करेंगे सिचुएशन के हिसाब से, बट स्टार्टिंग में उसका रेड ही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद अब देखो, इफ फादर एंड चाइल्ड हैव रेड रेड देन, अगर मैंने बताया था आपको कि अगर ऐसा हुआ कि जो चाइल्ड है और पेरेंट है वो था रेड रेड हो गए, है ना, वो था रेड रेड होगा, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आपका जो अंकल है, मतलब सपोज आप चाइल्ड हो तो आपके फादर और उनके भी फादर, उनका जो लड़का है दूसरा वाला, है ना, मतलब आपका वो अंकल हुआ, राइट। सो जो सिबलिंग्स हैं, आपका फादर एंड आपके अंकल, बोथ आर सिबलिंग्स है, राइट। सो उसका कलर आपको देखना है क्या है। इन केस अगर आपके अंकल का कलर रेड है तो उस केस में आपको क्या करना है, फादर और अंकल का कलर ब्लैक कर देना है रेड से, और जो ग्रैंड फादर हैं आपके उनका कलर रेड कर देना है, ठीक है। और इसी तरीके से अपन ऊपर चेक करेंगे कि और ऊपर अगर ऐसा कुछ हो रहा है रेड रेड, तो उसको भी सेम सिचुएशन अपन यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। उसके बाद अगर इन केस अंकल का कलर ब्लैक है या फिर अंकल है ही नहीं, है ना, दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो अंकल का कलर ब्लैक होगा या फिर अंकल नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पे रोटेशंस परफॉर्म करने हैं, है ना, वही लेफ्ट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट लेफ्ट राइट ये सारे, है ना। सो वो कंडीशन पे डिपेंड करेंगे कौन सा रोटेशन परफॉर्म करना है, सिंपल है ना। सो वो अपन रोटेशन परफॉर्म करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रिकलर द नोट्स, और फिर नोट को रिकलर करेंगे, सिंपल, राइट। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन एक। सो ध्यान से देखो, इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन है। अब इसको अपन को सिंपल तरीके से क्या करना है, इंसर्शन कराना है इसका, राइट। अब देखो ध्यान से, आपको बीएसटी का कॉन्सेप्ट पता है, वही कॉन्सेप्ट जिसमें क्या होता था, लेफ्ट छोटा होता था रूट से, और रूट भी छोटा होता था किससे, राइट वाले नोड से, सिंपल है। उसके अकॉर्डिंग अपन इसको इंसर्ट करेंगे, और सिंपल तरीके से क्या करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में 10 आएगा अपना। अब 10 का कलर क्या होगा, क्या होगा, रेड होगा, राइट, बिल्कुल रेड होगा। बट यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो 10 है वो तो अपनी रूट नोड है, इसका मतलब इसका कलर हमेशा क्या रहेगा, ब्लैक ही रहेगा। अब ये चेंज नहीं होगा, अब ये ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे अपन, 21 को लाएंगे, 21 ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे आएगा 21, कुछ इस तरीके से। अब इसका कलर क्या होगा, इसका कलर रेड होगा। क्यों होगा रेड, बिकॉज ये अपनी न्यू नोड है, और न्यू नोड का कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। अब इसके बाद 31 आएगा। अब 31 अगेन मेरा यहाँ पे आएगा, बिकॉज 21 से ज़्यादा है ना। सो 31 राइट साइड में आएगा, ठीक है। अब देखो ये भी मेरा क्या है, रेड कलर का है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि चाइल्ड और पेरेंट बोथ आर रेड रेड हो गए। इसका मतलब यहाँ पे अब हमें चेक करना पड़ेगा अंकल को, क्योंकि पेरेंट और चाइल्ड बोथ आर रेड रेड नहीं हो सकते ना, है ना। सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे अंकल को चेक करना है। अब अंकल का मतलब क्या होता है, ये सन है, ये फादर है, ये ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर का दूसरा लड़का, मतलब आपके पापा का भाई, है ना, और आपका अंकल। सो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो मैंने दूसरी कंडीशन बताई थी कि इन केस अंकल नहीं है या फिर ब्लैक है, तो आपको रोटेशंस परफॉर्म करना है। सो कौन सा रोटेशन लग रहा है, राइट राइट, ठीक है, राइट राइट रोटेशन लग रहा है। सो राइट राइट रोटेशन में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करते हो। सो क्या करोगे, देखो यहाँ पे पकड़ोगे, है ना, और इसको इस तरीके से रोटेट कर दोगे, राइट, इसको इस तरीके से रोटेट करोगे। इसको तो आप टच भी नहीं कर रहे, ये तो जहाँ है वहीं रहेगा, सिर्फ रोटेट कौन हो रहा है, ये हो रहा है, और ये यहाँ पे जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। सो क्या होगा, देखो ये सिंपल सा रोटेट होगा कुछ इस तरीके से, ये 21 ऊपर, 10 यहाँ पे,
और ये तो एज इट इज़ जहाँ था वहीं रहेगा। सो देन उसके बाद मैंने एक कंडीशन लिखी थी कि आपको जब रोटेशन परफॉर्म करो तो आपको क्या करना है, उसका कलर चेंज करना है, रिकलर करना है। तो आपने जिस जिस को यहाँ पे रोटेट किया है उसका कलर चेंज करना है। अब क्योंकि ये मेरी रूट नोड है, ये हमेशा ब्लैक रहेगी, सो यहाँ पे क्या था, रेड था, अब इसको मैं ब्लैक कर दूंगा। अब उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आया। अब ये क्या था, ब्लैक था, मैं इसका कलर चेंज करूंगा, सो ये हो जाएगा रेड। और ये जो कलर में था पहले वही कलर में रहेगा, क्योंकि हमने इसको टच भी नहीं किया। ये सिंपल सा हो जाएगा। अब इसके बाद अपन क्या इंसर्ट कराएंगे इसमें, देखो ध्यान से। अब 16 को इंसर्ट कराएंगे तो 16 कहाँ पे आएगा, 10 से ज़्यादा है ना, इससे छोटा और 10 से ज़्यादा, तो यहाँ पे आएगा मेरा 16, कुछ इस तरीके से, राइट। 16 आ गया यहाँ पे। और ये क्या है अपना, यहाँ पे रेड है। अब देखो यहाँ पे रेड रेड हो गया है ना। अब इस केस में अपन को क्या देखना है, क्या इसका अंकल है, देखो तो यहाँ पे ये फादर, ये ग्रैंड फादर, और यहाँ पे अंकल। अब अंकल जो भी कलर के हों, जैसे अगर मैंने बोला था अंकल अगर रेड कलर का है, सो आपको क्या करना है, फादर अंकल का कलर ब्लैक कर दो, और जो आपके यहाँ पे ग्रैंड फादर है उनका कलर रेड कर दो। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ है ना। सो यहाँ पे है 21, फिर उसके बाद 10 एंड 31, और यहाँ पे अपना 16, कुछ इस तरीके से, राइट। अब देखो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने यहाँ पे बोला है कि जो आपके फादर हैं और अंकल हैं उनका कलर यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कर दो। सो यहाँ पे देखो ये अपना क्या था, रेड रेड था, मैं कर दूंगा ब्लैक ब्लैक। और यहाँ पे ये कलर क्या है आपका, रेड है, राइट। चाइल्ड का कलर क्या है, रेड है। अब जो ग्रैंड फादर है उनका कलर रेड करना है, बट मैंने देखा कि ये तो मेरी रूट नोड है और रूट नोड का कलर ब्लैक ही रहता है, सो इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा, मुझे इससे बिल्कुल ही मतलब नहीं है। सिंपल है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 26 आएगा। सो 26 कहाँ पे आएगा, 21 से ज़्यादा है ना, 21 से ज़्यादा है। और यहाँ पे देखेंगे अपन तो 31 से कम है, सो दैट्स वाई यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो अपन लिखेंगे 21, यहाँ पे 10, और यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 31, और यहाँ पे आएगा अपना क्या, 26, है ना, इस तरीके से। अब देखो कलर लिखते हैं, इसका कलर ब्लैक था, इसका ब्लैक था, इसका भी ब्लैक था, एंड इसका कलर क्या था अपना, रेड था, इसका भी जो न्यू आई है उसका भी रेड रहेगा। सो ये ब्लैक ये रेड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हमने न्यू लाए हैं, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सन अपना रेड और फादर ब्लैक हो सकता है, ठीक है। और फिर इसके बाद अपना क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 26 के बाद यहाँ पे 6 आएगा। अब 6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 10 के इस तरफ, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे 6 इस तरीके से। अब इसका कलर क्या है, इसका कलर भी रेड है। अब यहाँ पे भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, क्योंकि ये ब्लैक है और ये रेड है। अगर रेड रेड होता तब अपन को दिक्कत होती, है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स वाई यहाँ पे परफेक्ट रहेगा। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट को इंसर्ट कराएंगे जो कि अपना 13 है। सो 13 आएगा, तो देखो 13 कहाँ पे आएगा, 13 अपना आएगा यहाँ पे, इससे कम है, अब 10 के यहाँ पे जाएंगे, 10 से ज़्यादा है, अब यहाँ पे इससे कम है, मतलब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, जो कि रेड कलर का होगा। अब ये बोथ आर रेड रेड हो गए, अब यहाँ पे दिक्कत है ना। सो इसलिए अपन क्या करेंगे, दोनों अगर रेड रेड हो गए हैं यहाँ पे, तो अब इसके अंकल को चेक करेंगे, इसका अंकल कौन है, ये है ना, इसका अंकल ये भी रेड है, ये भी रेड है। सो आपको क्या करना है, अगर अंकल रेड होता है तो दोनों के कलर को, फादर और अंकल, ब्लैक कर दो और इसको रेड कर दो, ठीक है। जो ग्रैंड फादर है उसको क्या कर दो, रेड कर दो। सो देखो अपन लिखेंगे 21, 10, 6, 16 और 13 एंड 31, फिर यहाँ पे 26, राइट। कलर करेंगे, इसका ब्लैक है, इसका रेड है, और इसका ब्लैक है। अब क्या करना मुझे, यहाँ पे इन दोनों का कलर मुझे ब्लैक करना है ना। सो ये है अंकल, ब्लैक कर दूंगा, और ये फादर, इसका कलर भी ब्लैक कर दूंगा। बाकी जो सन था उसका कलर क्या था, यहाँ पे रेड था। और अब जो यहाँ पे ग्रैंड फादर है इसका कलर क्या कर दूंगा, ब्लैक से मैं यहाँ पे रेड कर दूंगा, तो ये रेड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, राइट। अब इसके बाद किसको लाना है अपन को, अब इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट करना है 36 को। सो 36 कहाँ पे आएगा, अब देखो 36 यहाँ पे 31 से ज़्यादा है, सो ये यहाँ पे आएगा, राइट। सो यहाँ पे 36 ये आ जाएगा, और ये क्या है अपना, रेड कलर का है। सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखो रेड और ब्लैक है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद क्या आएगा, अब इसके बाद देखो यहाँ पे 41 आएगा। सो 41 अपन कहाँ लगाएंगे,
41 देखो यहाँ पे आएगा, है ना। सो 31 से तो ज़्यादा है 41, है ना, और 36 से भी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे आएगा 41। ये क्या है, रेड कलर का है। अब देखो ये रेड रेड हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है। सो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें यहाँ पे अंकल को चेक करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसके अंकल को चेक करूँ तो अंकल क्या है, रेड है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फादर और अंकल को ब्लैक ब्लैक कर दूंगा। सो मैं यहीं पे कर देता हूँ, राइट। ये फादर को मैंने ब्लैक किया, है ना, अंकल को भी ब्लैक किया, सॉरी फादर ये है, अंकल ये है ना, दोनों को ब्लैक कर दिया। और जो ग्रैंड फादर है इसको क्या कर दिया मैंने, रेड कर दिया। इसको क्या कर दिया, रेड कर दिया, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये ब्लैक है, ये रेड है, और यहाँ पे देखो ये तो ब्लैक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, राइट। सो इस तरीके से सिंपल सा अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, अब यहाँ पे देखो, अब अपन को क्या करना है, 41 के बाद 33 को इंसर्ट कराना है, ठीक है। अब देखो 33 कहाँ पे आएगा, 33 मेरा आएगा यहाँ पे, राइट। अब देखो ये 31 है, इससे ज़्यादा है 33, और 36 से कम है, सो यहाँ पे आएगा 33, कुछ इस तरीके से। और ये क्या होगा, अपना रेड कलर का होगा। सो ये रेड और ये ब्लैक, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना तो चलेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर फादर अपना ब्लैक है और सन रेड है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, अब लास्ट है अपना यहाँ पे 51, राइट। अब 51 कहाँ पे आएगा, 51 आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे 51 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये होगा रेड कलर का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अब बिकॉज क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखो जो अपना सन है वो रेड हो गया, फादर भी यहाँ पे क्या हो गया, रेड हो गया। तो यहाँ पे अब अपन को अंकल को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो अंकल को देखेंगे, इसके अंकल को, तो यहाँ पे ये भी क्या है, रेड है। तो अगर अंकल रेड है तो अपन को क्या करना है, इसके कलर को ब्लैक करना है। तो इसके कलर को यहाँ पे मैं ब्लैक करता हूँ, और यहाँ पे जो फादर है उसके कलर को भी ब्लैक करता हूँ। और जो अपना ग्रैंड फादर है ना, तो इसके कलर को मुझे क्या करना है, रेड करना है। तो इसके कलर को मैंने क्या किया, रेड किया, राइट। अब अगर मैंने इसके कलर को रेड कर दिया है तो फिर से ऊपर चेक करेंगे, है ना, क्योंकि नीचे पॉइंट लिखा था, फिर ऊपर चेक करना है। सो अब इसके ऊपर चेक करेंगे तो यहाँ पे फिर से वही कंडीशन आ गई, रेड 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 रेड। तो फिर से इसके अंकल को देखना पड़ेगा। अब इसके अंकल को देखेंगे तो 36 का अंकल कौन है यहाँ पे, ये तो फादर है ना, फादर, और यहाँ पे उसके ग्रैंड फादर, तो अंकल तो ये हुआ, राइट। अब अगर ये अंकल है, सो क्या करना है अपन को, सिंपल सा इसका और यहाँ पे फादर का कलर को यहाँ पे चेंज कर दो, और ग्रैंड फादर के कलर को रेड कर दो, है ना। सो करेंगे क्या अपन, फिर से लिखता हूँ मैं, 21 और 10, 6, 16, 13 एंड यहाँ पे 31, 26, 36, 33, 41, 51। अब देखो कलर जो है वो अपन कर देते हैं ना। सो अभी देखो ये क्या है, अपना रेड है, और यहाँ पे क्या है, ब्लैक है, यहाँ पे भी ब्लैक है, और यहाँ पे ये रेड था, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, इसको ब्लैक करना है, सिंपल है। क्योंकि मैंने क्या बोला, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये और ये सेम हो रहा था, है ना। सो ये अपन को क्या करना है, एक सेकेंड, ये और ये सेम हो रहा था, है ना। सो ये फादर है, ये सन है, तो इसका कलर तो अपना रेड ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद 31 क्या है, यहाँ पे फादर है, तो इसका कलर ब्लैक करना है। और यहाँ पे अंकल का कलर ब्लैक करना है, जो कि यहाँ पे 10 है। 10 का कलर क्या था, रेड था, तो यहाँ पे ब्लैक कर दिया, है ना। और इसके बाद ग्रैंड फादर का कलर क्या करना पड़ता है, ये तो सेम रहेंगे नीचे वाले, तो इनको मैं सेम कर देता हूँ पहले, कुछ इस तरीके से। ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, कि जो ग्रैंड फादर होता है उसका कलर रेड करना है। बट जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि जो ग्रैंड फादर है वो तो क्या है, रूट नोट है अपनी। सो रूट नोट को हमें यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये ऑलवेज ब्लैक रहेगी, बिकॉज ये क्या है, किंग है, राइट, सिंपल है। सो इस तरीके से अपन को यहाँ पे इंसर्शन करना है ना। सो समझ में आ गया होगा, बेसिक रूल है, ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है, राइट। सो इस तरीके से अपन करेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा।